सर आपसे एक बात सो पूछनी थी सर। कम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी मेरे अकॉर्डिंग, 2-3 लोग ही बता पा रहे हैं। प्रीति मैडम अब ना हम करते हैं क्वेश्चन लास्ट में। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैडम जी। कि कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी रिजल्ट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी हम इसमें रिजल्ट्स ले सकते हैं। बट हम थोड़ा सा आई थिंक प्रैक्टिस को टाइम कम दे रहे हैं इसको, पावर ऑफ साइलेंस को। मतलब मुझे आज ऐसा लगा था कि आज तो सबने कर ही लिया होगा ऑलमोस्ट प्रैक्टिस। सर आज की टॉपिक कौन सी रहेगी? सर मैंने तो कर लिया था आज सवेरे 9:30 to 10:30। सर हमने भी किया था। और बहुत सुंदर मतलब एनर्जेटिक दिन रहा हमारा आज। हेलो। यस हाँ सर, मैंने भी किया दोपहर में 3 बजे से 3 to 3:30 तक किया था। और उसके बाद में जो है तो बहुत पावरफुल लगा मेरे को। ओके जी, आज का टॉपिक ऐसा है कि एक चीज जिसको हम साथ लेके घूमते हैं दिन और रात, ठीक है, जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते और जिसके बारे में हम जानते सब हैं और उस चीज के बारे में हम कुछ समझना नहीं चाहते। ठीक है जी, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? हम आई थिंक क्या होगी वो? हमारा मन। व्हाट? मन। मन। ओके जी, और? टेंशन, डिप्रेशन। ये तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। दिमाग में गलत सोच। ओके, और? आत्मा। थॉट्स। थॉट। ओके, गूगल मीट है थॉट्स। स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और? आत्मा, सोल। आत्मा, सोल। और थोड़ा फास्ट हमारे बोलेंगे। शरीर का मालिक सर। हमारे शरीर का मालिक, वेरी नाइस। और? सर हम खुद और हमारा शरीर, सोल और शरीर दोनों साथ में। और हमारा शरीर। सर हमारी श्वास। हमारी सांस। बहुत बढ़िया। विचार। प्रेजेंट लाइफ। हाँ जी। सेल्फ बताइए ना प्लीज। सेल्फ। हु आई एम। हु आई एम। और? सर क्वेश्चन बताइए ना। है जी। क्वेश्चन बताइए ना पहले प्लीज। समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्वेश्चन बताओ फिर से। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक चीज जो हमारे आसपास रहती है, हमारे साथ रहती है, हर वक्त साथ रखी है, जो हमारे बहुत सारे सुखों और दुखों का कारण है और जो खुली आंखों से हमें कभी दिखाई नहीं देती, बंद आंखों में नहीं दिखाई। सर ये तो हमारा मन मन है। और आत्मा। हमारी सोच। मन और मन ही है। आत्मा। हमारी सोच। हमारी सोच। हाँ जी। अभी ठीक है गूगल मीट वालों को साउंड? हमारी आदतें। हमारी आदतें। ओके ओके जी, आज का टॉपिक हमारा बड़ा अच्छा सा है और थोड़ा सा पेनफुल टॉपिक है, क्योंकि समटाइम्स जब हम अध्यात्म में घुसते हैं ना तो अध्यात्म हमें झंझोड़ता भी है। ठीक है जी, एक ऐसी चीज जो हमारे साथ रहती है हमेशा, जिसको एक ऐसी चीज जो हमेशा हमारे साथ रहती है, कोई कह रहा है सांस है, कोई कह रहा है विचार है, कोई कह रहा है थॉट्स है, कोई कह रहा है मन है, कोई कह रहा है आत्मा है, कोई कह रहा है परमात्मा है, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला जो सही है। ईगो। ईगो। वेरी नाइस। ईगो। और? ओरा। बहुत बढ़िया। फीलिंग्स। फीलिंग्स, वेरी नाइस। हम खुद गट फीलिंग। हम खुद। ओरा सर, हमारा ओरा। ओरा जी, ओरा। चलिए शांत हो जाते हैं। वो चीज है वो जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, जिसको अगर वो नजर आ भी जाए तो भी हम उसको देखना नहीं चाहते। सेल्फिश। गुस्सा। सर क्रोध। क्रोध। क्रोध, सही पकड़े, क्रोध। हमारा अहंकार। हमारा अहंकार, जिसको हम कभी देखना ही नहीं चाहते, जो हमेशा हमारे साथ होता है। सर तो आज वही का तो
वो सर ईगो नहीं होगा, ईगो? हाँ सर, आपका सही आंसर था, लेकिन मैं 1-2 आंसर और लेना चाह रहा था डॉक्टर साहब, इसलिए मैं थोड़ा शांत था। ओके सर, थैंक आपकी चॉकलेट आपको मिलेगी जब हम मिलेंगे। यू। जय हो, जय हो। हाँ जी, धन्यवाद। राइट सर, ये अच्छा है स्टूडेंट के लिए टीचर से। हमारे एक मित्र हमें सालों के बाद मिले हैं गूगल मीट पे, नाम है केशव माधव जी, नमस्कार। ओके जी, तो वो वर्ड है ईगो, अहंकार, क्रोध, जिससे कि हम जीतना नहीं चाहते, जिससे कि हम, जिसके बारे में कि हम जानना नहीं चाहते, जिसको हम खुली आंखों से देखना नहीं चाहते, लेकिन हम 24/7 उसके साथ जीते हैं। 24/7 हम उसके साथ जीते हैं। ठीक है, मतलब मैं ही मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैं ही मैं हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं अहंकार, कि जहाँ पे मैं। अब अहंकार को कंट्रोल कैसे किया जाए? अब जहाँ पे एंगर और अहंकार आ गया, वहाँ पे मेडिटेशन तो गायब हो गया जी हमेशा के लिए। और जहाँ एंगर और अहंकार आ गया, वहाँ पे फॉरगिवनेस भी गायब हो गई। और जहाँ पे एंगर और अहंकार आ गया, वहाँ पे ग्रेटिट्यूड का भी कोई नामो निशान नहीं होगा। और जहाँ पे एंगर और अहंकार हो गया, वहाँ स्पिरिचुअलिटी से हमारा कोई लेना देना ही किसी भी टाइप से नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूँ या गलत, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है जी। और जहाँ पे अहंकार होगा, वहाँ पे इच्छाओं का अंत नहीं होगा। और जहाँ पे अहंकार होगा, वहाँ पे कभी हमारी तृप्ति नहीं होगी। और जहाँ पे अहंकार होगा, वहाँ पे हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे, पीस ऑफ माइंड भी गायब हो गया। जहाँ पे अहंकार नहीं होगा, वहाँ पे हम कभी जीत भी नहीं सकते। तो मतलब जो हमारा ह्यूमन होने का पर्पस है, हम उसको भी प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इस टॉपिक पे हमें आज बात सर करनी। बोलिए सर सर, मैं एक बोलिए। चीज बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। सर अपने जो मन की पावर है वो दो ही है, या एक प्रेम और क्रोध। बच्चा जब पैदा होता है तो ये दो ही चीजें लेके पैदा होता है, ऐसा मैं मानता हूँ सर। बच्चा जब पैदा होता है, वो अनकंडीशनल लव लेके पैदा होता है। प्रेम और क्रोध उसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है। प्रेम और क्रोध उसके अंदर प्लांट किया जाता है। वो एक ब्लैंक पेपर की तरह पैदा होता है। वी वांट नहीं कि सर, वैसा मन और क्रोध दो दो ही उसके पावर। बच्चा मन और क्रोध दोनों चीजें समझता है बचपन में। उसकी कोई बात हम नहीं मानते हैं तो वो या तो जिद करेगा या मतलब प्यार से बात करेगा। देखिए, आप कहना चाहते हैं बच्चा जब पैदा होता है, दो मन के साथ पैदा होता है, क्रोध और प्रेम। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ इसके ऊपर कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो ब्लैंक शीट पैदा होता है। डिपेंड करता है हम उसको क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं। आप उसको क्रोध दिलवाने वाला एनवायरनमेंट दे रहे हो, या आप उसको प्रेम वाला एनवायरनमेंट दे रहे हो। ठीक है जी। बहुत सारी जगहों पे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्रोधी नहीं होते बिल्कुल। जब आपने कभी लाइफ में, जब आप तिब्बत या भूटान विजिट करोगे, तो वहाँ के बच्चों से जब आप मिलोगे, तो आप कोशिश करके देख लो, जितनी ताकत है उतनी लगा के देख लो, आप उनको क्रोध नहीं दिलवा पाओगे। मतलब उनको हैंग्ड किया होता है, उल्टा लटका के रखा होता है, बिल्कुल उल्टा। और बहुत ही पेनफुल मोमेंट्स होती है, बट वो बिल्कुल मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम क्या एनवायरनमेंट अपने बच्चों को देने जा रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों को देते हैं। तो यहाँ से पता लगता है प्रेम है या क्रोध। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है? इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है? अहंगर और अहंकार, जितने भी मैंने आप लोगों को शब्द बोले, क्या ये जरूरी है इनके ऊपर चर्चा करना? जरूरी है। क्या ये सबसे बड़ा एक हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं है? बहुत बड़ा रोड है अगर सर। हम अध्यात्म में ग्रोथ करना चाहते हैं, क्या हमें अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इससे जीतना नहीं होगा? और इससे जीतने जीतना के पड़ेगा। लिए हम अपनी डेली लाइफ सर में ऐसा सर क्या करें? अगर अपने आप को जानना है तो क्रोध के बारे में तो डिस्कस करना जरूरी है। बिल्कुल जी, क्रोध के बारे में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के, आप लोगों के फीडबैक लिए। सबके तो मैं मैसेज अभी नहीं देख पा रहा, थोड़ा सा बिजी हूँ। तो मैंने कुछ लोगों के मैसेज पढ़े जिसमें रिप्लाई आ रहे थे जी, गुस्सा बहुत आता है, कैसे कंट्रोल करें? या फिर हम माफ नहीं कर पा रहे हैं किसी को भी, कैसे कंट्रोल करें? या मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ कह देते हैं, तो उसके बाद पूरा दिन मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, काइंड ऑफ दैट। मतलब
चीजें सुनने को मिल रही थी मेरे को। तो और वैसे भी हमारे टॉपिक का भी एक पार्ट है, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा जल्दी बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी ना हमारे पास 69 डेज की जर्नी है। जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं ना, तो हार्ट बीट भी तेज होती जा रही है सबके साथ। जितना प्यार आप लोग मुझसे करते हैं, उससे मतलब बहुत ज्यादा मैं आपको करता हूँ सबको, इसलिए बाद में क्या होगा? तो 90 डेज के बाद सोचते हैं क्या होगा? हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि 365 डेज हो। हम ऐसा यस सर, परमिशन दे यस। सकते हैं, ऐसा थैंक यू परमिशन दे जी, सकते हैं हम। जुड़े रहना चाहते हैं। ओके, वेरी कोई नाइस सर। बिल्कुल थैंक यू जी। अफर्मेशन देंगे 365 डेज की, सभी मिलके कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, किसी ना किसी आप प्लेटफॉर्म पे रहेंगे हम और जुड़े अच्छा रहेंगे। करेंगे। यस सर। बिल्कुल जी। ओके जी, तो एक सेकंड जी। तो क्रोध है जो जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अब क्रोध की वजह क्या है? क्रोध की 2-3 वजहें हैं, बड़ी सिंपल सिंपल। सबसे बड़ा जो बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक पॉइंट होता है EQ। हमारा इमोशन का लेवल क्या है, हमारी सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें कितना इमोशन है, उसमें कितना इमोशन है। असल में तो क्रोध की शुरुआत जो होती है ना, मतलब गुस्से की जो शुरुआत होती है हमारी लाइफ में, इस चीज को पे कंट्रोल करने के लिए 2 ही रास्ते हैं। या तो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको ऐसी जर्नी मिले, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको ऐसी जर्नी मिले कि क्रोध आप क्रोध को कंट्रोल कर लो बचपन से ही। और या फिर दूसरा सबसे बड़ा मैटर जो है ना इसमें, वो है कि आप जब अडल्ट हो जाओ ना, और आपके पास कोई समझाने वाला हो, और आप उस चीज को प्रैक्टिस में लेके आओ, मतलब समझ लो। तो मतलब इस बीच का जो बंदा है ना, मतलब वी कैन से 25 साल से कम उम्र, या तो 5 से 7 साल में ही पेरेंटिंग में ही ये चीजें दे दी जाए बच्चे को, या फिर 25 साल के बाद, 26-27 साल के बाद किसी भी इंसान को ये चीजें बैठ के समझाई जाए, तो इस इंसान को चीजें समझ में आती है कि क्रोध क्या है और क्रोध पे कैसे कंट्रोल करना है। एंड ऑफ द डे, मतलब लास्ट मोमेंट तक भी इंसान क्रोधी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा करना बुरी बात है, हम सब जानते हैं। फिर भी हमने कभी क्रोध का विरोध नहीं किया। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्रोध जो है उसका रूट कोज क्या है, जो गुस्सा है, गुस्से का फ्रस्ट्रेशन रूट कोज क्या है, और इससे हमें मिलता क्या है बदले में। हमारे मन के विरुद्ध जो चीजें होती ना, इसलिए गुस्सा आता है। और मन कैसे काम करता है? हमारे सराउंडिंग को देख के काम करता है। मन कैसे काम करता है? हमारे सराउंडिंग को देख के काम करता है। एक ना कॉन्सेप्ट है बाबा बनने वाला, एक कॉन्सेप्ट है बाबा बनने वाला। उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लोग शादी कर लेते हैं, शादी करके ना वो दुखी हो जाते हैं, और वो कहते हैं जी मेरे को ना बाबा बनना है, सन्यास लेना है, ठीक है जी। अब वो बेचारा सन्यास लेने के लिए ना, और क्रोध से छुटकारा पाने के लिए उनको पहाड़ों में जाना पड़ता है। एकांत आदमी ढूंढ रहा है, एकांत। अब वो आदमी, आधी से ज्यादा दुनिया ना 2 कश्मकश में है। आध्यात्मिक होने के पीछे उन्होंने 2, मतलब अध्यात्म को 2 रास्ते जा रहे हैं उनकी लाइफ में। एक तो बहुत सारी पब्लिक जो है वो आध्यात्मिक होना चाहता है, पीपल लाइक यू, कि आप भी 100 लोग टाइम से आते हो इधर, गूगल पे मीट पे भी 40-50 लोग बिल्कुल टाइम से रहते हैं हमेशा। तो ये जो ऑडियंस है, ये 150 लोग हैं, मतलब मेरे साथ अभी मैं लिमिटेड लोगों तक अपना ग्रुप का लिंक भेजता हूँ। अगर 150 से 15 करने का, जैसे मैं कुछ सिस्टम कर रहा हूँ, 150 से 1500 करने का सिस्टम बनेगा ना हमारा, तो हम 150 से 15 मात्र कुछ घंटों में हो जाएंगे। 150 से 1500 मात्र कुछ घंटों के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। कोई बिग डील नहीं है। एक सेशन अगर मैं डे का भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करूं, तो इतना ऑडियंस हमारे पास डे में भी आएगा, ठीक है जी। तो जो अध्यात्म की तरफ 2 रास्ते कैसे जा रहे हैं, एक आदमी है जो अध्यात्म में जाना चाहता है, मेडिटेशन में जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसको लगता है मेरी शादी हो गई, मैं कर्मों से नहीं भाग सकता, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया, तो वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको टालना शुरू करता है। अध्यात्म के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टालना शुरू करता है, लेकिन मन में एक इच्छा लेके वो घूम रहा है। मेरे पास भी काफी सारे लोग आते हैं ऑफिस में, जो ये कहते हैं कि आकाश जी बस बच्चों की शादी कर दे, फिर तो आपके साथ ही रहना है। या जब वो हमारे ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट सुनते हैं, तो हमारा एक कमरा बुक कर लो, हमें वहीं पे रहना है, आपके साथ रहना है, काइंड ऑफ दैट। लेकिन अभी कोई आने के लिए तैयार नहीं है, अभी कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? किसी की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की अपनी वाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है रिश्तों के अंदर।
वो बंधा हुआ है। दूसरा आदमी जो है वो कहता है कि मैं चला जाता हूँ, इस वजह से मतलब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों की वजह से कोई भी इंसान जो है वो अध्यात्म की तरफ मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो आदमी है वो कहता है कि मैं अध्यात्म की तरफ चला जाता हूँ, वो पहाड़ों बूढ़ों में पहुंच भी जाता है, मॉन्क बन भी जाता है, संत की ड्रेस भी डाल लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन वहां पे ना वो एक चीज को महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है वो आदमी वहां पे? वो महसूस कर रहा है एक गिल्ट को, कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां छोड़ के आ गया। वहां पे वो बहुत जल्दी से अध्यात्म को पा ही नहीं सकता। बहुत जल्दी से क्या पाने का चांसेस ही बहुत कम है। अध्यात्म की अगर सच्चाई को जानोगे तो बहुत ही कम लोग अध्यात्म को जान पाए हैं इस दुनिया के अंदर, इंटायर वर्ल्ड के अंदर। तो क्या करेगा, वो सोचता ही रहेगा 10-11 साल मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरी वाइफ क्या कर रही होगी, समाज में उनका क्या हाल होगा, वो खाना कहाँ से खा रहे होंगे। वो चाहे कितना दूर चला जाए, दुनिया ने मान लिया कि जी वो तो सब कुछ छोड़ के चला गया और साधु बन गया, लेकिन वो खुद को नहीं कभी भी मना पाता कि मैं छोड़ के चला गया और मैं साधु बन गया। इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो साधु बनने के लिए भाग जाते हैं ना, वो 2, 4, 5, 7 साल में वापिस आ जाते हैं, अपने ही घरों के अंदर वो वापिस आ जाते हैं। और ऐसे बहुत कम संत हुए हैं जिन्होंने पारिवारिक जीवन में रह के अध्यात्म को पाया है, जिन्होंने पारिवारिक जीवन में रह के अध्यात्म को पाया है। अब वो आदमी ना तो संत बन पाया, और वो अपनी जिम्मेवारियों का आरोप उसके ऊपर जिंदगी भर का लग गया। और दूसरी साइड, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा और उसके बाद में संन्यास लूंगा, इस कश्मकश में एक आदमी और फंसा हुआ है, जो कि लाइफ टाइम गिल्ट में अपने, जब एज हो जाएगी एक एज के बाद समाज को संदेश देगा कि मैं तो उस टाइम छोड़ के चला जाता तो सही रहता, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से जाया नहीं जाएगा, कुछ होगा नहीं, कौन मुझे पूछेगा, मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, वो भी गिल्ट में जी रहा है। दोनों ही सिचुएशन में इंसान जो है ना वो एक गिल्ट में जी रहा है। आप अध्यात्म को पाना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो सब कुछ छोड़ के, तो भी नहीं जा पा रहे, और आप सामने रह के अध्यात्म अध्यात्म को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को फुलफिल करते हो तो भी नहीं अध्यात्म को आप जी पा रहे हो। अब कोई भी हो, ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि मेल्स के अंदर है, मेल्स के अंदर ये ज्यादा है, फीमेल्स भी ऐसे स्टेप लेना चाहती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है इस चीज के अंदर। ठीक है जी। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या है जी, कोई एंड नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई एंड नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ऐसा शब्द है जो एंडलेस है। आज एक जिम्मेवारी पूरी करोगे कल नहीं आ जाएगी, कल एक पूरी करोगे परसों नहीं आ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहेगी आपके, वो कभी खत्म नहीं होती। और जब चला जाता है वो वापस आ जाता है। दोनों ही किस्म में आप अध्यात्म को नहीं पा पा रहे हैं, दोनों किस्म में आप एक गिल्ट को लेकर जी रहे हैं। और ऐसे ही गिल्ट आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है। गिल्ट के साथ जन्म होता है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि भाई साहब ने बोला एक कि जो चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, जो चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती वो क्रोध है। तो आप पाना तो चाहते हो किसी चीज को लेकिन पा नहीं पा रहे, तो क्या जन्म लेगा आपके अंदर? क्रोध, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर जन्म लेगी। क्रोध और फ्रस्ट्रेशन को आप कैसे डील करोगे? यहाँ पे बहुत से लोग डील ही नहीं कर पाते। फिर कुछ लोग तो बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट देते हैं, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम उसको फील करेंगे, अध्यात्म को महसूस करेंगे। गूगल मीट पे अब साउंड आ रहा है, प्लीज चेक। इस जन्म में नहीं, हम अगले जन्म में अध्यात्म को महसूस करेंगे। अब जी भगवान ने भी लिखा हुआ है आज नगद कल उधार, मतलब आप जाओगे तो लिखा हुआ है आज नगद कल उधार, जो करना है आज कर लो, कल की कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर ऐसा हो जाए तो हम भगवान के पास जाए और ये बोर्ड हमें देखने को मिल जाए आज नगद कल उधार, तो फिर हम अगला जन्म लेने की ख्वाहिश भी नहीं रखेंगे उस टाइम पे। ठीक है जी। एक क्रोध का कारण ही है। दूसरे क्रोध का कारण क्या है? पेरेंटिंग जो समाज ने हमारी की हुई है और जो हमारे पेरेंट्स ने हमारी की हुई है। मैं किसी के भी पेरेंट्स को गलत नहीं कह रहा, कोई भी पेरेंट्स गलत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स हमें समाज के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और हम समाज को ही सब कुछ मान के बैठ जाते हैं कि समाज, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मतलब आपने कोई नई ड्रेस डाली है, अपने किस्म से कोई कपड़े डाले हैं, तो आप बाहर नहीं जाओगे कि अभी तो मैंने कपड़े डाल रखे हैं जी, अभी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ये चीज जो है सबसे ये बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या कहेंगे इस रोग में बहुत फंसे हैं। ये हमारे क्रोध का सबसे बड़ा कारण है।
ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी की वजह से आपके जीवन के अंदर क्रोध का जन्म होता है। ये मतलब एक आप रूट कोज मान लो। कैसे है रूट कोज? एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो मम्मी क्या कहेगी कि देख पड़ोसियों का बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, वो कितने अच्छे नंबर लाया है, और अपने आप को देखो। लोग क्या कहेंगे, हमने तुम्हारे लिए जिंदगी बिता दी। काइंड ऑफ बच्चे को प्रोग्राम करते हैं पहले क्रोध, मतलब पूर्ण तरीके से बच्चे को क्रोध प्रोग्राम करते हैं। इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं ब्रेन के अंदर, स्मार्टनेस की, कलर की, कलर की, ये काला है ये गोरा है, कलर का भी फियर डाल देते हैं बच्चों में। लाइफ टाइम इनसिक्योरिटी में बच्चा जीता है। नालायक है, पढ़ाई में कमजोर है, ये क्या क्या के बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर देते हैं। समाज में उसको मतलब पेरेंटिंग ऐसी नहीं करते कि वो समाज में होने वाली घटनाओं का जो फ्यूचर में उसको फेस करना, उनका मुकाबला कर सके, उसको लॉजिक नहीं देंगे। कहेंगे हम तो जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, काइंड ऑफ दैट। पेरेंटिंग में के सेशन में मैं ऑलरेडी ये चीजें कवर कर चुका हूँ। तो हम बचपन से बच्चों के मन में क्रोध भरते हैं, फिर जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे मन मुताबिक एजुकेशन भी पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं। जी मैं तो चाहता था पायलट बनो, या मैं तो चाहता था ये बनो, मैं तो चाहता था वो बनो। अब नंबर कम आए, फेल हो गए या नहीं बन पाए तो मतलब आप इंसानी बेकार हो गए, वो हो गया। और खुशी से आपने कोर्स वो अपना कंप्लीट कर लिया और कामयाब नहीं हुए तो आपके अंदर एक और इच्छा जन्म ले लेगी कि मैंने तो इतना सब कुछ किया, मेरी किस्मत खराब है। ठीक है। इसके अलावा हमारी फ्यूचर में जीने की आदत हमारे क्रोध का कारण है। और हमारे सराउंडिंग क्या चल रहा है, जो कुछ चल रहा है वो भी हमारे क्रोध का कारण है। कि कोई बड़ा आदमी है तो ये गलत काम करके बड़ा बना है, कोई छोटा आदमी है तो इसकी तो किस्मत खराब है। हमारी ऐसी सोच होती है। ठीक है। हम जीतना नहीं चाहते, हम सिर्फ पाना चाहते हैं, हम कुछ खोना नहीं चाहते, इसलिए हमारे अंदर से क्रोध कभी भी खत्म नहीं होता। हम सिर्फ पाना चाहते हैं, कभी भी लाइफ में कुछ खोना नहीं चाहते। इस वजह से मैंने साउंड बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रखा हुआ है, माइक अपना। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है तो शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आप लोग प्लीज बीच बीच में कंफर्म करते रहें कि आपको आवाज आ रही है ओके या नहीं आ रही है। प्लीज गूगल मीट पे मैं ये बोलना चाहता हूँ। ओके जी। तो अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम सिर्फ पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, और समाज को दिखाना चाहते हैं। एक दिखावटी जो दुनिया है ना हमारी, मतलब वी कैन से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ पे अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी मतलब लग्जरी चीजें आपके सराउंडिंग हो, उन चीजों के ऊपर वो चीजें जब लाइफ में हम लोगों को दिखाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन वहां पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, भाग दौड़ है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप ये सारी चीजें मत लो या अपने लाइफस्टाइल से कंप्रोमाइज करो या सारी चीजों को यूज मत करो, लेकिन क्रोध पे कंट्रोल करके इन सब चीजों का यूज करो। क्रोध मतलब आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी होना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करके इन सब चीजों को वो करो। एक जो मैं है अपने अंदर, ठीक है, हमें उसको कंट्रोल करना है। कोई मान लो हमें गाली देता है सामने से, कोई हमें गाली देता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? हम उसको गाली देते हैं, हम उसको गाली देते हैं। ठीक है जी। और कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम प्यार से बात करते हैं उसके साथ। लेकिन कोई हमें गाली देता है तो हमें बदले में उसको गाली क्यों देनी है? मेरा एक सवाल है सबसे, हमें बदले में उसको गाली क्यों देनी है? सामने वाले ने गाली दी, किसको दी? मुझे दी। हाँ, मुझे तो कहीं पे आके वो गाली लगी नहीं। सेटिस्फेक्शन लगता है कहीं ना कहीं इंसान को। उसी मैं को तो किल करना है आज हमें। वो गाली मुझे कहीं नहीं लगी, मुझे वो गाली लगी ही नहीं। किसी ने कहा आप कामयाब नहीं हो सकते तो मैंने तो सुना ही नहीं। दो कान किस लिए दिए ईश्वर ने? दो कान किस लिए दिए हैं? इसलिए कि एक से सुनो और एक से निकाल दो। जुबान तो एक ही दी है ना, उसको बोलो। आपको सिर्फ ये मानना है कि जब कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको सिर्फ एक ही रिप्लाई करना है कि मूर्ख है, ये नहीं जानता कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसकी गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूर्ख है, ये जानता ही नहीं। वो मूर्ख ही तो है आपको गाली दे रहा है। जो आपको गाली दे रहा है वो मूर्ख ही तो है। वो समझदार होता तो गाली क्यों देता आपको? ठीक है। और अगर आप भी उसको गाली दे रहे हो तो हम क्या हैं, ये हम सोचने पे मजबूर है। हमें गाली के बदले कभी गाली देनी ही नहीं। ठीक है। गाली के बदले ईश्वर आपको शुद्ध बुद्धि दे, अगर हम ये भाव बना लेंगे
तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ईश्वर आपको शुद्ध बुद्धि दे, बस इतना ही भाव बना ले। मैं देखता हूँ सड़कों पे ना आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए होता है जिसने मेरे को गाली दी, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। वो तो बोल चुका ना, अब तो यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि बड़ा कौन है। वो जो तो आपको गाली दे चुका है या आपको शब्द बोल चुका है वो बड़ा है या आप बड़े हो। वो दे रहा है तो मतलब वो अहंकारी है, और आप दे रहे हो उसको जवाब तो आप उससे बड़े अहंकारी हो। अब इसमें लोग गीता का लॉजिक देना शुरू कर देते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है न्याय अन्याय के विरुद्ध लड़ो। ठीक है जी, तो जी बुद्ध को भी जान लो थोड़ा सा कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस क्या होती है। जिसने उंगली मल जैसे डाकू को पल के अंदर संत बना दिया, पल के अंदर उसके अंदर के डाकू को मार दिया, वो तो शक्ति क्या थी, वो तो शक्ति माफ कर देने वाली थी। और भगवान श्री कृष्ण की अगर आप बात करते तो अगर गीता के अकॉर्डिंग भी चलना है तो गीता के अकॉर्डिंग भी चल लो। जो उनकी शरण में गया उसको तो माफी मिली ही। ठीक है, जो उनकी शरण में गया उनको तो माफी मिली ही। रावण भी राम से जीत गया एंड में। आज अगर रावण इतिहास में अमर है तो वो इस वजह से अमर थोड़ी है कि वो कोई खराब पर्सनैलिटी था। आप सर्वे करवा लो खुद से, आप 1000 लोगों से पूछ लो रावण अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था, तो 1000 में से 900 आदमी बोलेंगे रावण एक अच्छा आदमी था। रावण एक अच्छा आदमी था, उसने तो कोई बुराई करी ही नहीं। रावण के अंदर अच्छाइयां बहुत सारी थी। और जब उसका एंड समय आया तो उसने तो मतलब हार के भी जीत गया वो। उसने तो मतलब जब राम ने लक्ष्मण को कहा कि आप इनके सामने हाथ जोड़ो, ये बहुत बड़े विद्वान है महात्मा है, तो उसने माफी मांग ली और माफ कर दिया। माफी मांग ली और माफ कर दिया, इसीलिए आज रावण इतिहास में जिंदा है। अभी थोड़े दिनों बाद आपको दर्शन भी होने हैं उनके। ठीक है, आपको दशहरा स्पेशल समझिए कि आप जिस रावण को जलाएंगे इस दशहरे पे आप उस रावण की जगह अपने अंदर जो रावण है उसको जला दें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वाला नहीं जलेगा तो बाहर वाले को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने सालों से आप जलाए जा रहे हो। जो अंदर है उस पे काम करते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने अंतर मन के अंदर जो क्रोध की वजहें हैं, जो क्रोध के रूट कोज हैं, जो हम समर्पण नहीं कर पाते, हमें उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और जो जैसे जैसे आप क्रोध पे कंट्रोल करते जाओगे आप मौन होते जाओगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपकी जो लग्जरी है, आपकी जो लग्जरी है, लग्जरियस डिजायर्स हैं, वो भी मिनिमम हो जाएंगी। पारस जी, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप ड्राइव करते हुए सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप घर चले जाएं और सेशन आप यूट्यूब पे अटेंड कर लीजिएगा। एज इट इज सेशन आपको मिल जाएगा। ओके जी, तो एक्चुअली उनका वीडियो आ रहा था, वो ड्राइव भी कर रहे हैं और सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको बताना ठीक समझा। तो अंदर का रूट कोज क्या है? लग्जरी की डिजायर्स कम होंगी, मैं खत्म होगा, फैमिली में रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे आपस में सबके, और बहुत सारे ऐसे विवाद जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप फॉरगिवनेस से रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि फॉरगिवनेस जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। फॉरगिवनेस में आप डिफरेंट तरीके से बिहेवियर करते हो, और जब आप अपने क्रोध के रूट कोज पे जाओगे तो डिफरेंट तरीके से रूट कोज करते हो। तो मैं रोड पे देखता हूँ कि लोग ना लड़ाई कर रहे हैं। किस लिए लड़ाई कर रहे हैं? एक ने दूसरे की गाड़ी को ठोक दिया, एक ने दूसरे की गाड़ी को ठोक दिया। अब एक गाड़ी से उतरेगा और वो गाड़ी को चारों तरफ से घूम के देखेगा। हम सबके पास भी गाड़ियां या मोटरसाइकिल्स, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होंगे आई होप। तो ये लेसन हम सबको तो समझ ही लेना चाहिए। बाकी जो दुनिया में चल रहा है आप लोग आगे मैसेज देके बदल ही देंगे, मेरी ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। कि गाड़ी किसी की ठुकी तो दूसरा आदमी गाड़ी से उतर के आता है और बहुत ही जोश के अंदर अपनी गाड़ी को देखता है, गाड़ी पे कहीं भी स्क्रैच है तो दूसरे को कहता है इसके पैसे कौन देगा, तो दूसरा एक्सप्लेनेशन देता है। इतने में कोई गाली निकलती है दोनों में से किसी एक के मुंह पे और दोनों वहां पे लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, मैं बाहर की दुनिया को तो नहीं बोलना चाह रहा भी ये बात, लेकिन अपन यहाँ पे 140 के करीब लोग हैं, हम समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी आपकी लग गई तो गाड़ी का इंश्योरेंस भी तो होगा। और गाड़ी खरीदने से पहले आपके मन में विचार क्या था?
विचार क्या था गाड़ी लेने से पहले? आप एक्टिवा भी तो चलाते ही हैं, टू व्हीलर, साइकिल भी चलाते हैं, एक्टिवा भी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। तो विचार क्या होता है कि टू व्हीलर पे हम सेफ नहीं है, गिरेंगे तो सीधी चोट लगेंगे, गाड़ी में हम सेफ है इसलिए हम गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी रोड पे आएगी तो कोई ना कोई तो उसको कहीं ना कहीं तो वो लगेगी, आपकी गलती से या किसी दूसरे की गलती से। एक्सीडेंट वर्ड का मीनिंग ही यही है। ये बात सरकारें भी समझती हैं, साइकोलॉजी भी समझती है, क्योंकि सरकार वालों की भी गाड़ियां ठुकती हैं। ठीक है, सब समझते हैं, पूरी दुनिया में सब समझते हैं कि गाड़ी रोड पे उतरेगी तो कोई ना कोई डेंट या डैमेज उस पे आएगा ही। हर मिनट आप अपनी गाड़ी को बचा के नहीं चल सकते। आप अपनी तरफ से बेस्ट चलाइए, लेकिन सामने वाला आके ठोक देगा या कोई पीछे से ठोक देगा, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसी को कहते हैं एक्सीडेंट। ठीक है जी। तो इसीलिए जब सब समझते हैं, इसीलिए एक इंश्योरेंस नाम की एक चीज बन गई सबके लिए कि आप इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, कुछ भी लगेगा तो हम इंश्योरेंस दे देंगे। और हमारा गाड़ी लेने के पीछे का रूट कोज होता है कि जब हम गाड़ी लेंगे ना तो हम सेफ हैं, और चोट लगेगी तो गाड़ी को लगेगी। गाड़ी क्या हुई? एक मटेरियलिस्टिक, एक मटेरियलिस्टिक चीज हुई ना गाड़ी, एक मटेरियलिस्टिक चीज, प्लास्टिक, लोहा, और क्या है गाड़ी के अंदर? और तो कुछ भी नहीं है। अब किसी ने आके आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जाके उसको ये कहना चाहिए कि भाई इसके पैसे कौन भरेगा? हमारे मन में क्या विचार होना चाहिए कि लग गई, कोई बात नहीं, आपको तो चोट नहीं लगी। हाथ जोड़ के अगर आप उस इंसान को ऐसे कह के चले जाओगे तो उसके मन में आपको लेके क्या विचार होगा? और ये कि आप रोड पे लड़ाई कर रहे हो तो उसके मन में आपके ऊपर क्या विचार होगा कि गाड़ी तो 20 लाख की ले लेते हैं और 200 रुपए के लिए रोड पे लड़ पड़े, 200 रुपए के लिए रोड पे लड़ पड़े। ये इमेज बनेगी हमारी। और वो जो अहंकार होगा, वो जो गुस्सा होगा, मान लो बाइक वाले से आप वसूली ही नहीं कर पाए या किसी से आप वसूली ही नहीं कर पाए पैसे की, और इंश्योरेंस वाले ने भी एक टाइम पे मना कर दिया, वो जो अहंकार होगा वो कहाँ उतारोगे जाके? घर वालों के ऊपर, रास्ते में घर वालों के ऊपर हम वो अहंकार उतारेंगे या रास्ते में वो अहंकार हम जाके उतारेंगे? तो एक छोटा सा आप गाड़ी गाड़ी का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, से बहुत सारे रूट कोज हैं कि ये काम ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था। इसके ऊपर हम दिन में कितनी बार गुस्सा कर लेते हैं, ये ऐसे होना चाहिए था और वैसे होना चाहिए। इंस्टेंट हम अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं या हम सामने वाले पे गुस्सा करते हैं, एक जगह पे बैठ के इंस्टेंट की हम खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, हम खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो हमारा विचार आता है कि हम उनको क्या सिखाएंगे। जब आप खुद आपको वो काम करते हुए देखेंगे ना तो खुद अपने आप सीख जाएंगे। जब आपको वो काम करते हुए देखेंगे तो खुद अपने आप सीख जाएंगे। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके बच्चे अपने दादा दादी की और नाना नानी की सेवा करते हैं। उनकी जो भाव होते हैं ना वो बिल्कुल अलग वाले होते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट अपने बच्चों के सामने नहीं करते, उनके बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जब आपके बच्चे एक दिन आपको इग्नोर करेंगे, 2 दिन इग्नोर करेंगे, तीसरे चौथे दिन से वो उसी तरीके से खत्म। और किसी भाई साहब ने बहुत अच्छा एक वो मैसेज डाला है कि क्रोध अहंकार से लड़ा नहीं जाता, जो लड़ेगा वो निश्चित तौर पे देख पाने की पावर हासिल कर लेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चीजों को देख पाने की पावर हासिल कर लेगा। हु आई एम पे उन्होंने ये मतलब मैसेज किया है। तो छोटे छोटे जो रूट कोज है ना लाइफ के अंदर, छोटे छोटे रूट कोज, लाइक हम शब्दों को रिप्लेस करने की बात करते हैं कि हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना है और नई परंपराओं को पकड़ना है। पुरानी परंपराएं क्या है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता या मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है जी, ऐसे गुस्सा करने की वजह से मेरा बीपी हाई हो रहा है, गुस्सा तो था ही, साथ में बीपी को और बढ़ा लिया, बीपी को हमने टॉप अप कर लिया। गुस्सा करने की वजह से मेरे को हेडेक होता है, गुस्सा करने की वजह से ये मुझे क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेन होता है। ऐसे ऐसे शब्द यूज होते हैं। सिर्फ एक बात सोचो, नुकसान किसका? पहला नुकसान किसका? जब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने जीवन के अंदर कोई चेंज करेंगे तो उस चेंज के ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे कि पहला फायदा किसको, पहला फायदा किसको। या फिर जब हम नुकसान करेंगे और जब हम ये गुस्से वाली बात करते हैं तो सोचो कि पहला नुकसान किसको। मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग 100% गुस्सा छोड़ पाओगे, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप 100% गुस्सा छोड़ दो। मैं कह रहा हूं
जहां बहुत जरूरी हो, क्योंकि आप एक मॉडर्न लाइफ में रहते हैं। मॉडर्न लाइफ के अंदर इन चीजों से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चेंज स्टार्ट तो करें, एक विजन तो लें चेंज को स्टार्ट करने के लिए। आज से ये तो सोच लें कि 5 ऐसी एक्टिविटी हैं जिन एक्टिविटीज के ऊपर हम गुस्सा कभी नहीं करेंगे लाइफ के अंदर। ये 5 ऐसी कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं बोलूंगा। अब जहाँ पे आपको गुस्सा आए ना, तो अपने आप को 3 बार बोल दो कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। शांत रहना मुझे बहुत पसंद है, शांत रहना मुझे बहुत पसंद है। आप इस तरीके से इन शब्दों की रिप्लेसमेंट करो। गुस्सा शब्द, अहंकार शब्द, ईगो शब्द, बीपी लो है, बीपी हाई, इन शब्दों को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब वी कैन नॉट से कि आपको समाज को बदलना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप समाज को बदलो जाके, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपने आप को बदलो। आपका परिवार तो सबसे पहले बदलेगा। अगर आपके बच्चे को आप ये बात समझाने में कामयाब हुए ना, तो किसी दूसरे को जो उसके नियरेस्ट डियरेस्ट है, बड़े आराम से समझा देगा कि मेरे पापा कहते हैं ये करने से ये होता है। वो मैसेज जो आपका है ना, वो अपने आप फ्लोट हो जाएगा दूसरी जगह पे। और विचार ट्रेवल करते हैं, मतलब शब्द जो हैं वो ब्रह्मांड में ट्रेवल करते हैं। अगर आप 100 लोग डिसाइड करोगे, तो आज से 100 दिन के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों तक ये मैसेज आप लोगों की जुबान से, या जो जिन लोगों को आप समझाओगे उनकी जुबान से आगे चला जाएगा। आज मेरी बात दीपक जी से हो रही, तो दीपक जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सर जो कुछ मैं आपसे सीख रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं अपना ज्ञान मिला के, उसमें मैं अपना ज्ञान मिला के लोगों को समझाता हूँ। ठीक है जी। अब ये तो बड़ी खुशी की बात है ना कि किसी एक इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, जो कह रहा है कि मैं निस्वार्थ भावना से दूसरों को ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरी जो मुहिम है, हमारे एनजीओ की जो मुहिम है, उसका पहला स्टेप तो मुझे मिल गया आज कि मैंने पहली सीढ़ी तो चक ली। कोई एक तो तैयार हो गया जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि जो मैं पाऊंगा वो मैं आगे बांट दूंगा। बांटने की कंडीशन आपकी है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जी लोग जो आपसे सीख रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, ये लोग आपसे सीखेंगे और आगे बांटेंगे, बेचेंगे, ये शब्द किसी ने मुझसे बोला। तो मेरे जवाब बड़ा क्लियर था, ना तो कोई बेचता है और ना कोई खरीदता है। मैं एक सेवक हूँ आप सबका, मैं आप सबका सेवक हूँ। मैं जो कर रहा हूँ यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव में कर रहा हूँ। मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं है किसी भी टाइप की, और आपकी भी मेरे से किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है। किसी को ज्ञान पैसे से मिलता है और किसी को ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, उस सामने वाले के मैंने निस्वार्थ भावना से ट्रांसफर किया है। और अगर मेरा विचार सच में निस्वार्थ है, तो आप ये भी गारंटी है कि आप लोग भी आगे उन चीजों को निस्वार्थ ही करोगे। आप लोग भी निस्वार्थ करोगे आगे, वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। और ज्ञान तो क्या है जी, अगर जितना बांटते जाएंगे उतना हम सबके लिए बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है जी। तो आज से हम 5 कोई ऐसे शब्द अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे, जो 5 शब्द हमें गुस्सा दिलवाने के रूट कोज है। सिर्फ इतना ही करना है। छोटे छोटे चेंज जब करते जाएंगे ना, छोटे छोटे चेंज करते रहेंगे, तो वन डे यू रियलाइज यू आर ए मोंक। आप एक मोंक हैं, लेकिन आपको एकांत की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे मोंक हैं जो हजारों की भीड़ में खड़े होकर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप एक ऐसे मोंक हैं जो पारिवारिक लाइफ जीवन में रहते हुए अध्यात्म का मजा ले रहे हैं। आप एक ऐसे मोंक हैं जो विश्व में शांति का संदेश भी दे रहे हैं, विश्व को शांति का संदेश भी दे रहे हैं। खुद शांत हैं, अपने परिवारों में अपने रिलेशनशिप्स को शांत कर दिए, जो कि फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड में जीते हैं। मतलब आपके पास एटीट्यूड तो होना चाहिए, लेकिन आपके एटीट्यूड में फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए पूर्ण तरीके से। और आप वो मोंक हैं जो कि अपने आप को क्लेम कर सकते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, क्योंकि मैं बहुत शांत हूँ और मेरा जो माइंड का सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, वो 100% है। मेरे जो माइंड का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 100% है। ठीक है जी। आप इस चीज को महसूस करेंगे, लेकिन उसके लिए जो शब्दों का रिप्लेसमेंट है उसको करते चले जाओ, उसको करते चले जाओ, उसको करते चले जाओ। जब आप ये करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि चेंज क्या होता है लाइफ के अंदर। गुस्सा तो गायब हो जाएगा। जहाँ पे 2 पैरामीटर पे खड़े हो, ये गुस्सा है,
और ये आ गया साथ में पेशेंस, दोनों ही है। ठीक है जी। अब गुस्से को ऊपर कर दो, यू बिकम ए पेशेंट। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, पेशेंट। बीपी, शुगर, हेडेक, पता नहीं क्या 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 क्या। इसको हाई कर दो, यू बिकम ए सेलिब्रिटी। आप एक इंसान होंगे जिसको हर कोई प्रेज करेगा, जिसको हर कोई, जिसके सामने हर कोई सर झुकाएगा, जो कि मतलब फिर आपको नोबेल पुरस्कार की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एक नोबेल हो जाओगे। अगर आपने अपने पेशेंस को डेवलप कर लिया तो आप पेशेंट बनने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाओगे। तो यहाँ पे हमारी चॉइसेस हैं कि हमें करना क्या है। एक बार ना, एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ कि जब हम ये सब चीजें सोचते हैं ना, तो हमारा सेल्फिश होना और हमारा निस्वार्थ होना किस तरीके से हमारे साथ काम करता है। ठीक है जी। एक बार ना एक गुरु होता है, जब वो अपने शिष्य के साथ होता है, और शिष्य को ना ये कहता है कि आज आपका आखिरी दिन है और आज से आप जाओगे और समाज में जो कुछ भी आपने सीखा है उसका प्रचार करोगे। ठीक है। पहले धर्म के निर्माण के लिए, धर्म को बचाए रखने के लिए कुछ अच्छे गुरुओं ने प्रथा चलाई थी। ठीक है जी। तो सब अपने गुरु को कुछ ना कुछ मतलब भेंट देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। तो एक शिष्य होता है जो गुरु के कदमों में जाके रोने लग जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो गुरु कहता है कि मेरे पैर पे जो आपके आंसू की बूंद गिरी है ना, ये सबसे बड़ी भेंट है मेरे लिए। जाओ और अपना काम ईमानदारी से करो समाज के अंदर। तो शिष्य जो होता है ना, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बनती। वो इस बात को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं है कि सबने दिया है ना गुरु को कुछ, तो मुझे भी देना चाहिए था। लेकिन गुरु ना उसको 2-3 बार अलग अलग एग्जाम्पल से समझाते हैं एंड शिष्य को बोलते हैं कि आप जाओ, इस चीज को करो, समाज में करो, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है। वो तब भी नहीं मानता, तब भी वो अपने गुरु के पीछे पड़ जाता है। तो वो कहता है, गुरुजी, जब तक मैं आपको कुछ दूंगा नहीं तब तक मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी और मैं इस समाज को ये सब कुछ दे नहीं पाऊंगा। तो गुरु कहता है कि चल अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन जब तक निस्वार्थ नहीं होगा तब तक मुझे भी कुछ नहीं दे पाएगा। तो वो गुरु की बात को फिर इग्नोर करता है और आगे चला जाता है। देखो जी, चाहे बुद्ध हो या स्वामी विवेकानंद हो या ओशो हो या कितने भी संत इस दुनिया में हुए, इन सबके सामने एक चैलेंज ही रहा। ये बेचारे समझाते रहे, जगाते रहे, और लोग इनके विचार पकड़ के उलझते रहे और उलझाते रहे। ठीक है। लोग उलझते रहे और उलझाते रहे ना। ओशो बड़े क्लियर शब्दों में बोलते हैं कि मैं समझाने नहीं, जगाने आया हूँ। लेकिन लोग क्या करते रहे, लोग उलझते चले गए वहां पे। तो वो शिष्य जाता है और उसकी मुलाकात अपने एक बहुत पुराने दोस्त से होती है रास्ते में। तो उसका दोस्त कहता है, अरे भाई, आप तो संत बन गए, ये वो, पहला भोजन आप मेरे घर करोगे संत बनने के बाद। तो वो उसके घर पे चला जाता है और वो उसके घर पे भोजन के लिए जाके बैठता है और उसके सोने वोने का बंदोबस्त किया जाता है वहां पे। जब वो सोता है ना, तो करवटें ही बदलता रहता है शिष्य। और शिष्य जो है, उसके पास चैन नहीं है, चैन नहीं है। तो उसका दोस्त उठ के बैठ जाता है, बोलता है, आप तो संत बन चुके हो ना? तो कहता है, हाँ मैं संत बन चुका हूँ। कह रहे, तो आप चैन से क्यों नहीं सो पा रहे? क्योंकि संत को तो चैन की नींद आती है, तो आप चैन से क्यों नहीं सो पा रहे, आपको क्या चिंता है? तो शिष्य कहता है कि मैंने ना अपने गुरु को कुछ नहीं दिया, मुझे ये चिंता है। तो कहता है, क्या देना चाहते हो अपने गुरु को? तो शिष्य का जवाब बड़ा क्लियर होता है कि मैं अपने गुरु को एटलीस्ट 5 सोने की मुद्राएं दे देता। 5 सोने की मुद्राएं दे देता तो मुझे ये लगता कि मैंने भी अपने गुरु के लिए कुछ कर दिया, जो सब लोगों ने किया वो मैं नहीं कर पाया। तो उसका दोस्त कहता है कि एक काम करो, मेरे पास एक रास्ता है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक राजा का महल है, और जो सुबह राजा के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और राजा से कुछ भी भिक्षा मांग लेगा, राजा उसको वही चीज दे देगा। राजा उसको वही चीज दे देगा।
जाके सुबह उनसे 5 मुद्राएं मांग लो, राजा आपकी ये इच्छा पूरी कर देगा और आप अपने गुरु को वो मुद्राएं दे देना। अब वो बंदे को इस टेंशन में नींद नहीं आ रही कि सुबह मैं सबसे पहले पहुंचूं या अभी निकल जाऊं 30 किलोमीटर दूर। तो उस बंदे ने कहा हमारे पास गाड़ी है, हम सुबह सुबह जाएंगे और तुम चिंता मत करो, वहां पे कोई जाता नहीं है मांगने, वहां कोई मांगने जाता ही नहीं है, तुम जाओगे तो ज्यादा लोग तुम्हें वहां पे नहीं मिलेंगे। लेकिन वो कहता है वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं पहला भिक्षु बनना चाहता हूँ, मैं वहां पे जाके पहला भिक्षु बनना चाहता हूँ कि राजा मुझे ना ही ना बोल सके। अब इस टेंशन में उसको पूरी रात फिर नींद नहीं आई, वो जाग रहा है पूरी रात और सुबह सुबह होते ही वो भाग लिया। जब वो राजा के पास पहुंचा, महल के पास, तो उसने देखा महल तो खाली है, एक भी आदमी वहां पे कुछ मांगने नहीं आया। एंड ही वाज शॉक्ड कि अगर यहाँ पे कोई मांगने नहीं आया तो मेरे दोस्त ने ऐसा क्या कहा। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि राजा का खजाना खाली तो नहीं हो गया, पहले से तो नहीं लोग मांग मांग के चले गए यहाँ से, मैं लेट तो नहीं हो गया। तो फिर उसने किसी से पूछा, उसने बोला कि राजा अभी राउंड करने गए हैं, अभी राउंड करके आ रहे हैं। जैसे ही राजा आता है आप क्या कीजिए, उस टाइम पे राजा से आप मांग लीजिए। वो राजा के इंतजार में खड़ा होता है कि 5 मुद्राएं, 5 स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए। ठीक है, अब महल के चारों ओर देखता है, सब खूबसूरती देखता है महल की, और उसके अंदर वो संत वाला भाव अभी जिंदा है कि मुझे अपने गुरु को वो देना है। जैसे ही राजा उसके सामने आता है, वो राजा को नमस्कार करता है, राजा भी उसको नमस्कार करता है। ठीक है जी। अब वो राजा को कहता है कि जी मैं भिक्षु हूँ, सबसे पहले आपके द्वार पे आया हूँ, जो मैं मांगूंगा क्या आप वो मुझे दोगे? राजा ने बोला मांग के देख लो, जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। कह रहा आप मुझसे पक्का वादा कर रहे हो? कह रहा है हाँ मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूँ। कह रहा है क्या आप मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हो? संत बोलता है तो राजा बोलता है बस 5 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ मैं दे सकता हूँ। तो कह रहा है आप मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। राजा कहता है एक बार सोच लो, एक बार सोच लो, मैं एक राउंड और लगा के आता हूँ कि मैं तुम्हें 5 मुद्राओं से ही तुम्हारा काम चल जाएगा या कुछ और भी चाहिए। अब वो जो संत है ना, वो संत चला सोच में पड़ गया। राजा को कहता है कि क्या सच में आप मुझे सब कुछ दे दोगे? राजा कहता है तुम मांग के देख लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। उस टाइम पे वो जो संत है, उसका दिमाग दौड़ता है कि 5 क्यों, क्यों ना 50 मांग लूं स्वर्ण मुद्राएं। फिर उसके दिमाग में आता है कि 50 क्यों, मतलब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमें सामने वाला देने के लिए तैयार है, तो फिर दिमाग में ना एक चीज भी और भी आ जाती है, और उस चीज का नाम है गणित। फिर चाहे आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, फिर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो सकती जहां पे लालच आ जाता है। तो वहां पे आदमी कहता है क्यों 5 स्वर्ण मुद्राएं, क्यों ना मैं 500 मांग लूं, 5000 मांग लूं, क्यों ना मैं राजा से 10 घोड़े मांग लूं, क्यों ना मैं राजा से हाथी मांग लूं। अब उसका दिमाग जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसके दिमाग में सब चल ही रहा था। लास्ट में उसने एक डिसीजन लिया कि जो कुछ है ना, किसी ने गूगल मीट पे एक वर्ड यूज किया तृष्णा, जो कि कभी नहीं शांत होती। उसको जो सोच सकता था उसने सोच लिया, और फिर राजा आया और उसने राजा को कहा मुझे अपना सब कुछ दे दो, क्या आप मुझे दे पाओगे? और जैसे उसने ऐसा बोला ना, उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया कि राजा कहीं मेरी गर्दन तो नहीं उड़वा देगा। क्रोध, जहाँ पे लालच था वहां पे फियर भी आ गया। जहाँ हम कोई गलती करते हैं वहां पे डर भी साथ में जन्म लेता है, वहां पे फियर भी आ गया कि राजा मेरी गर्दन तो नहीं उड़ा देगा। राजा हंसने लगा, बोला और भी कुछ सोच लो, कुछ रह गया हो तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। अब वो बंदा फिर परेशान की और क्या मांग लूं। तो उसने कहा राजा को 2 शब्दों में मांगता हूँ कि आप मुझे अपना सब कुछ दे दो। राजा ने बोला सब कुछ में क्या? बोला सब कुछ मतलब सब कुछ जो कुछ आपको पास है। राजा ने बोला मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी, मेरा महल भी, मेरा सब कुछ। कह रहा है सब कुछ। अब राजा जाने लगता है तो कह रहा है जी देख लो कुछ और भी चाहिए तो मैं कुछ और भी दे देता हूँ। यहाँ पे वो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है, कह रहा है और आपके पास देने के लिए क्या है, आप मुझे क्या दे सकते हो? राजा कहता है तुम सोचो। उसके पास दिमाग लगाता है और कह रहा है जी आपके पास तो कुछ नहीं है। राजा कहता है मेरे पास एक कपड़े हैं,
आप कहो तो मैं नंगनी बाहर चला जाता हूँ, मैं बिना कपड़ों के ही यहाँ से चला जाता हूँ, ये कपड़े भी ले लो। वो जो संत होता है वो शॉक्ड हो जाता है कि कोई इंसान ऐसा जवाब मुझे कैसे दे सकता है, कोई इंसान मुझे ऐसा कैसे दे सकता है। तो उसने बोला कि तुम सब कुछ क्यों देना चाहता है? कह रहा है मैं तो इंतजार करता हूँ कि कोई भी आए और आके मुझसे मेरा सब कुछ ले जाए, आप ले जाओ। इसीलिए आज तक यहाँ पे कोई भिक्षु नहीं आता। मैंने तो खुली घोषणा की हुई है, वही घोषणा सुन के तुम भी यहाँ तक आए हो कि यहाँ पे आओगे तो खाली नहीं जाओगे, आपको मिलेगा जो भी आप मांगोगे। तो संत बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि मैं सब कुछ ले लूं या मैं कुछ भी ना लूं। अब विचार बदल चुका है क्योंकि सामने वाला सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। विचार बदल चुका है, मैं सब कुछ ले लूं या मैं कुछ भी ना लूं। राजा कहता है एक बार और सोच लो, मैं चक्कर लगा के आता हूँ। तो कहता है क्या तुम अपने 2 कपड़े भी दे दोगे? कह रहा है मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, क्या कहता है तुम्हें कोई डर नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा? उसने कहा ये सब कुछ मैं साथ भी तो नहीं ले जा सकता। तो राजा कहता आप सोचो, मैं एक राउंड और लेके आता हूँ। कह रहा अंतिम बार राउंड लेके आता हूँ। राजा फिर राउंड लेने जाता है और जब वो वापस आता है तो एज यूजुअल संत वहां से गायब हो चुका है, जैसा राजा के साथ हमेशा होता था। लेकिन संत को उस राजा से मिलने के बाद वो आत्मबोध और वो ज्ञान हो गया कि जो सब कुछ खोने के लिए तैयार है ना, उससे तुम कुछ छीन नहीं सकते। वो निस्वार्थ है, जो सब कुछ खोने के लिए तैयार है उससे तुम कुछ छीन ही नहीं सकते। वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार था ना, अपने शरीर के कपड़े भी, लेकिन क्या कोई छीन पाया? और खुला ऐलान था। जो डर है ना, और क्या कहेंगे लोग कि अगर ऐसा हुआ तो और वैसा हुआ तो, वो इसी वजह से है कि हम निस्वार्थ नहीं हो पाते। हम निस्वार्थ नहीं हो पाते। अगर कोई हमसे भीख भी मांगता है ना, तो उसको देने के पीछे भी भाव होता है कि मैं इसका या समाज का भला कर रहा हूँ, मैं इसका या समाज का भला दे कर रहा हूँ। इसीलिए हमारा जो दान होता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। हमारा दान कभी कामयाब नहीं होता। लोग मुझसे रेमेडी करवाते हैं, पूछते हैं जी क्या करें? मेरी रेमेडी हमेशा ही यूनिवर्स से रिलेटेड है। चंद्रमा को पानी चढ़ा दूं, शिवलिंग को पानी चढ़ा दूं, क्या जरूरत है? गाय को पानी पिला दो, एक मटका लगवा के रख दो जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों को पानी पिला दो। आप निस्वार्थ होने के लिए क्यों तैयार नहीं है? जब तक आप निस्वार्थ होने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक भूल जाइए कि हम कभी अहंकार को काबू कर लेंगे। हम कभी अहंकार को काबू कर लेंगे। दुनिया के सबसे रिचेस्ट संत ने भी जब अपने गुरु की बात मान के सब कुछ छोड़ दिया था ना, तब वो दुनिया का सबसे अमीर संत बना। तब वो दुनिया का सबसे अमीर संत बना, जिसका नाम है ओशो। सब कुछ ही तो छोड़ दिया था ओशो ने। उसके गुरु ने जो कुछ था सब कुछ छीन लिया था उससे, और बोला जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक कुछ पाएगा नहीं। अगर आप सब कुछ छोड़ने की हिम्मत अपने अंदर रखते हो, तो क्रोध से जीतने की हिम्मत ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप शांत हो जाओगे। डर किस चीज का है? डर किस चीज का है? जो कुछ है उसको खोने का ही तो डर है हमारे पास। और ये सब कुछ नहीं होगा तब भी कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? नेचर तो हमें वैसे ही सांसें देंगी, नेचर हमें वैसे ही सांसें देंगी। और एक जो दुकान है, एक दुकान है जिसका एड्रेस आज तक किसी के पास नहीं है, एक शॉप है जहाँ पे हमें मिलती है इज्जत। इज्जत नाम की एक चीज है जो किसी दुकान पे मिलती है, हमारे पास एड्रेस नहीं है कि हम खरीद के ले आए वहां से, वो भी कम नहीं होगी। क्योंकि आप आज अगर किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ोगे ना, तो लोग आपको भूलने में 2 से 4 दिन नहीं लगाएंगे। 2 से 4 दिन नहीं लगाएंगे लोग आपको भूलने में। जिन लोगों की हम इतनी चिंता करते हैं वो हमें भूलने में 2 से 4 दिन नहीं लगाएंगे। लेकिन आज अगर आप अपने क्रोध पे काबू पाके कंट्रीब्यूशन की तरफ आ जाते हो, यूनिवर्स में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन की तरफ मूव करते हो, तो लोग आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। तब लोग आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या कोई भूल पाया ओशो को? या कोई भूल पाया जीसस क्राइस्ट को? ना कोई बुद्ध को भूल पाया, और ना कभी कोई भूल पाएंगे। ये कुछ कुछ ही नाम है जिन्होंने, मतलब अगर आप उंगलियों पे गिनोगे ना, उंगलियों पे गिनोगे तो उतने ही नाम है
जिन्होंने रियल अध्यात्म को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इन सब ने क्या किया, इन सब ने क्रोध को त्याग दिया हमेशा हमेशा के लिए, और लग्जरी को त्याग दिया। इन सब के पास क्या आया, वो सब कुछ क्या कमी थी ओशो को, या क्या कमी थी बुद्ध को? बुद्ध के बैठने से पहले सिंहासन लगा दिया जाता था प्रेम का, ओशो के बैठने से पहले गद्दी बना दी जाती थी, दुनिया भर के चेले चपाटे सेवा में लगे हुए थे। आज के गुरुओं के पास भी क्या कमी है, चाहे कोई महाभारत की कथा कर रहा है या रामायण की कथा कर रहा है, लग्जरी की कमी तो इनके पास भी नहीं है, किसी के पास भी। लेकिन छोड़ देने का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, कि अगर आप गुस्से को छोड़ देने का डिसीजन एंगर को छोड़ देने का डिसीजन पकड़ते हो ना दिमाग को, तो शांति और सुकून होगा। स्टार्टिंग बड़ी तकलीफ वाली होगी, जब स्टार्ट होगा ना वो बड़ा तकलीफ वाला होगा, क्योंकि माफ करने की ताकत डेवलप होगी बहुत ज्यादा जब आप इस चीज को छोड़ोगे। ठीक है, किसी ने गाली दी, इग्नोर, फर्क क्या पड़ता है, मेरे को गाली लगी क्या, फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने बुरा भला कहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो जो हमारे वेल विशर होते हैं ना, जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा समाज में मत रहो या लोगों से प्रेम मत करो, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ उन शब्दों को अपनाओ जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएं, ना कि उन शब्दों को अपनाएं जो आपको गिरा दें। ठीक है, कोई बंदा कहता है मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ कंपनी से, आज मैं मेरे बॉस ने मुझे ऐसा कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो उसके साथी बोलेंगे नहीं यार नौकरी मत छोड़, नौकरी बहुत जरूरी होती है, परिवार कैसे पालेगा ये और वो। उसने वो रुक गया अपने साथियों के कहने पे, चुपचाप बैठा है। ठीक है, लेकिन बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। जो वेल विशर थे, जो दोस्त थे ना, वो सब कहेंगे 10 दिन पूछेंगे कहाँ है भाई, कैसा है भाई, नौकरी लगी या नहीं, ये और वो सब कुछ। टेस्टिंग हो जाएगी 10 दिन के अंदर ही। आप जॉब कर रहे हैं कंपनी में 20 साल से या 40 साल से, ठीक है, लेकिन कोई ना ये नहीं कहेगा कि मेरी सैलरी से 10,000 रुपये महीना दे दूं जब तक नौकरी नहीं लगती। लेकिन ये जरूर कह देंगे कि अगर वो अपना एटीट्यूड ठीक रखता तो बॉस उसको नौकरी से ना निकालता। ये बोलने में सिर्फ वो 10 दिन शुरू लगाएंगे, 10 डेज के अंदर। और गलती से आपने उधार मांग ली तो बहुत एक्सेप्शनल केस है कि कामयाबी मिल जाए आपको, वहां पे आपका रिश्ता क्लियर हो जाता है सालों का। जब कोई इंसान, रिश्तों की वैल्यू क्या है आज की डेट में, सेल्फिशनेस। आप किसी के काम आ सकते हो तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप किसी के काम नहीं आ सकते तो बहुत ही बुरे इंसान हो। सीधी सीधी बात है, दो ही टर्म्स हैं। आप किसी के काम आ सकते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, और आप किसी के काम नहीं आ सकते तो आप बुरे इंसान हो। मैं किसी इंसान के साथ दोस्त हूँ, बहुत अच्छे हमारे रिश्ते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैंने उसके पैसों का नुकसान कर दिया, 1000 2000 या 5000 का, तो मैं बुरा इंसान हो जाऊंगा। फिर वो कहेगा मुझे तो पता था, 10 कमियां और साथ में गिनवाएगा मुझे। जो पॉजिटिव आ रहा है सामने से उसको एक्सेप्ट करो, और पॉजिटिव ही उसके बदले दो। जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं ना, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके सराउंडिंग लोग कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे कोई, आई डोंट केयर। आप करवा दो मुझसे ऐसा कुछ, आप कोई ज्योतिषी नहीं हो, हर आदमी ज्योतिषी नहीं है ना, और हाथ की लकीरें पढ़ना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भविष्यवाणी सब करते हैं। आप कामयाब हो जाओ तो ये भी बताएंगे कि एक दिन मैंने इसको समझाया था, वो कहेगा जी आपने तो मेरे को गाली दी थी। हाँ इसीलिए दी थी ताकि तू अच्छा इंसान बन जाए, ताकि तू कामयाब हो जाए। तब भी क्रेडिट लेना नहीं छोड़ेंगे। अब चॉइस हमारी है कि हमें फर्क पड़ना चाहिए या नहीं। कोई कुछ भी कहे, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव विचार ही समझ में आते हैं। आप कुछ भी कहो, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव विचार ही समझ में आते हैं। इतनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ, इतनी कमिटमेंट्स का बोझ समाज के साथ अपने ऊपर मत रखो। ठीक है, हमारे आज के समाज के अंदर परदादा का नाम बहुत कम लोगों को याद है। मतलब हमारी तीसरी पीढ़ी ही भूल जाती है कि हम कौन थे, तीसरी पीढ़ी ही भूल जाती है कि हम कौन है। तो ऐसा कर्म कर दो कि पीढ़ियां पीढ़ियां याद रखे। ऐसा कर्म ना करो कि लोग सिर्फ बातें बनाएं, नेगेटिव थॉट्स आप पे छोड़ें और नेगेटिव थॉट हमारी बॉडी पे असर करें। वो मेरे बारे में क्या कहेगा, मैंने उसको क्या समझा था, वो कैसा निकला, कुछ नहीं है। कोई एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। जो कुछ दे सकता है उससे एक्सपेक्टेशंस रखो। दे कौन सकता है? परमात्मा, और वो निस्वार्थ भाव को आपको देगा ही देगा। आपका भाव जितना निस्वार्थ होगा उतना ही
आप आगे बढ़ोगे। एक बहुत बड़े संत थे जो ओशो के जमाने में, ओशो से बड़े संत थे। तब ओशो की बिगिनिंग थी। बिगिनिंग मतलब ओशो ने अपने 2-4-5 लेक्चर ही लिए होंगे। और एक बहुत बड़े संत ने कहा, ओशो को नीचा दिखाने के लिए संत था जिसका बहुत बड़ा बोलबाला था। जब ओशो उनके पास गए तो ओशो ने उनका नमस्कार किया, तो उन्होंने भी ओशो को नमस्कार किया। उन्होंने पूछा आप कैसे हो, ओशो ने पूछा। तो उस बंदे ने जवाब दिया मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। तो ओशो ने सामने से जवाब दिया कि हाँ आप मेरे चरणों की धूल ही हो। तो गुरु जी को गुस्सा आ गया। गुरु जी का गुस्सा इतना हाई था कि यू कांट इमेजिन। गुरु जी ने कहा आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि आप मेरे, कह रहे मैंने क्या बोल दिया, जो आपने बोला मैंने वो मान लिया क्योंकि आप बहुत बड़े गुरु हैं। मैंने वो मान लिया जो आपने बोला। आप समझ रहे हैं? उस गुरु की ईगो 2 मिनट में निकल के आ गई जब सामने वाले ने ये कह दिया कि जो आप कह रहे हो मैं वो सच है। आप समझ पा रहे हैं? ओशो महान कैसे हो गया? ओशो ने एक्सेप्ट कर लिया। ओशो महान हो गया, उससे भी बड़ा हो गया। लेकिन उस गुरु ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि जो मैंने बोला है वो सही है। जो मैंने बोला है वो सही है, उस गुरु ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो वहीं पे रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। और जो उसके सामने आके मान गया कि जो आपने कहा है वो सही है। लोगों ने पूछा कि वो महाराज के पास आजकल सत्संग में कम भीड़ जाती है, आपके पास ज्यादा आती है। ठीक है, कह रहा जो उनको मान लेंगे वो इधर ही आएंगे, जो उनको मान लेंगे वो इधर ही आएंगे। तो समटाइम्स आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, आप जो सोचते हो, वो समाज का नजरिया नहीं होना चाहिए, वो समाज को नजर में रख के नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना आईक्यू होना चाहिए, अपना थॉट पैटर्न होना चाहिए, अपना विचार होना चाहिए। ठीक है जी, वो आपका एक अपना विचार होना चाहिए, तब आप वो चीज कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। जब ये क्लास मैंने स्टार्ट करी है ना, तो हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स ने कहा कि 4 दिन बाद यहाँ पे कोर्स बिकेगा, इस क्लास के अंदर 4 दिन बाद यहाँ पे कोर्स बिकेगा। आज 21वां दिन है, हमने किसी कोर्स की बात भी की है यहाँ पे? ठीक है, कॉम्पिटिटर कह रहे हैं जी बहुत पैसा कमा रहे हैं आकाश जी, मैं भी मान रहा हूँ कि जी मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, और थैंक यू मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन देने के लिए, थैंक यू मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन देने। यही मैं नेगेटिव लेके उनको काउंटर करना स्टार्ट कर दूं कि आपने ये बात कैसे बोल दी, मैंने तो आज तक किसी से कोर्स की बात नहीं करी, मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। किया क्या? ऐसा कुछ करने की जरूरत है क्या हमें? जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही आपको जब आप शांत हो जाओगे ना, तो सामने वाला आपके बारे में पॉजिटिव बोलना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। सामने वाला ऑटोमेटिक आपके बारे में पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर देगा। ऐसा होने में थोड़ा सा वक्त तो लग सकता है, लेकिन बदलाव जरूर आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बदलाव ना आए, बदलाव जरूर आएगा। एंगर का जो रूट कोज है ना, वो सिर्फ इतना ही है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। और ये गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने सालों साल पहले लिख दिया था। सालों साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब में ये बात आई थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यही चीज जीसस क्राइस्ट ने पब्लिक को पब्लिकली समझा दिया था कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी कोई गलती ना की हो, एक शब्द बोल के। जब कुछ लोग किसी लेडी को सजा दे रहे थे पत्थर मारने की, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि सजा देने का अधिकार है, सजा दो, लेकिन पहला पत्थर वो फेंकेगा जिसने कभी कुछ गलत ना किया। जिन लोगों ने इन चीजों पे बिलीव करा, उन्होंने ही अध्यात्म को एक्सपीरियंस किया। क्योंकि संत वही है, महान संत वही बनेगा जो सबसे पहले एंगर को कंट्रोल कर लेगा। ये मतलब बेस है, बेस, ये सबसे बड़ा बेस है। आप के जीवन में चमत्कार जो हम देखते हैं, या जो चमत्कार हम ढूंढते हैं, जो मेडिटेशन में हम महसूस करना चाहते हैं, या अपने जीवन में हम चेंज करना चाहते हैं ना, तो ये उन सबका रूट कोज है। और ओरा की जो एक लेयर है ना, जिसको हम कहते हैं जी मूलाधार में ही फंसे हैं, ओरा में एक लेयर आती है जिसमें हम कहते हैं कि मूलाधार में ही फंसे हैं, हम मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। उसका कलर भी मतलब फीका पड़ जाएगा, आप शांत हो जाओगे तो मूलाधार भी आपको कुंडलनी को आगे जाने का रास्ता दे देगा, कहेगा जी यहाँ से मुक्त हुए, अब ऊपर जाके अपना रास्ता देखो, आप यहाँ से मुक्त हुए, वो भी हाथ जोड़ देगा। ये इतनी पावरफुल चीज है।
शांत रहने की 2 4 5 कलाएं हैं। माफ करना सीखो, इंस्टेंट रिप्लाई करना बंद कर दो, इंस्टेंट रिप्लाई करना बंद कर दो। कोई मैसेज आया तो एक रूल बना लो, रिएक्शन नहीं करना। किसी ने कुछ भी कहा तो रिएक्शन नहीं करना इमीडिएट, स्लो हो जाओ लाइफ में थोड़े से। इंस्टेंट माइंड काम करता है लेकिन उसको दूसरे काम पे लगाएंगे, इस काम पे नहीं लगाएंगे। जब भी किसी ने कुछ गलत कहा चुप हो जाओ। कमजोर नहीं बनोगे, ताकतवर बनेंगे हम। कमजोर नहीं बनेंगे हम, ताकतवर बनेंगे, क्योंकि हम देखेंगे सामने वाला हाथ पैर हिलाने शुरू कर देगा, हाथ पैर मारना शुरू कर देगा, बट हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 4-5 दिन के बाद वो कहेगा कि इनको तो कुछ भी कह लो फर्क ही नहीं पड़ता, और हम बोलना एग्जैक्टली यही अफर्मेशन सुनना चाहता था, बस यही सुनना चाहता था। यहाँ पे आपका काम आसान कि अब सामने वाला भी वही कर रहा है जो आप उससे करवाना चाहते हो। तो बहुत बड़ी पावर है ये, इसको यूज करने का तरीका भी हमारे ही मन में है। बस ये समझो दिए तले अंधेरा वाली कहानी है कि ये वो अंधेरा है जिसको हम देखना ही नहीं चाहते। हम मेडिटेशन में प्रकाश ढूंढते हैं, बट मेडिटेशन में जो अंधेरा होने की वजह है ना, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। ये वो अंधेरा होने की वजह है। मतलब सबसे बड़ी रेमेडी आपके मूलाधार को पार करने की सबसे बड़ी रेमेडी है, ठीक है जी। और जब आप देखोगे फिर तो बड़े बड़े इवेंट होंगे, बड़े बड़े मिरेकल होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे लाइफ के अंदर। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे आप सोच भी नहीं सकते। फिर लोग वैसा ही करेंगे। जैसे 2-3 बार मुझे लोग दिन में बोलते हैं कि सर आपको गुस्सा नहीं आता, आप बिल्कुल शांत रहते हो। हाँ मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, ठीक है। अब मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कौन कह रहा है? कोई सामने से तो बोल रहा है ना। वो चीज काम कर रही है ना, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो वो चीज वैसे ही काम करेगी। जैसे शब्द बोलोगे वैसे ही मिरर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। आपको ये बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मुझे गुस्सा नहीं आता है या मुझे गुस्सा आता है। सामने वाला बताएगा, आपकी पर्सनैलिटी सामने वाला डिफाइन करेगा। चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, और या पेरेंट्स का रिलेशन है बच्चों के साथ, या आपके कोई बैड रिलेशनशिप है, या आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके बॉस के साथ आपकी प्रॉब्लम है, किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिवेंज के अंदर आप इस पावर का यूज देख पाओगे। डेली लाइफ की चीज है ना, हमारे शब्द, हमारी ये एक्टिविटीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं डेली लाइफ की चीज है, और कोई भी इसको काउंटर नहीं कर पाएगा। मतलब नो बडी क्रॉस। आपका एक दायरा होगा जिसको रामायण में लक्ष्मण रेखा कहते हैं ना, कि सीता ने अपनी मर्जी से ही क्रॉस करी थी, तो वो लक्ष्मण रेखा है। जब तक चाहो तब तक शांत रह लो, कोई दूसरा आके आपको कुछ कह नहीं पाएगा, और आपका ऑरा जो है ना वो ऑटोमेटिक एक बबल्स हो जाएगा। मतलब आप यही मान के चलो कि आप एक बबल्स के ओरे में हो। अगर कोई मुझे कुछ भी गलत बोलता है तो वापिस उसके कान में चला जाता है, उसके शब्द वापिस उसके कान में चले जाते हैं। या यूनिवर्स इज वॉचिंग एवरीथिंग, ही विल गिव मी ए जस्टिस। मैं इसको माफ करती हूँ। बहुत लोग आए जो ये काम करके चले जाएंगे, बहुत लोग आएंगे लाइफ में, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। एक भगवान बुद्ध जब मेडिटेशन करते थे ना, तो एक आदमी रोज आके उनके मुंह पे थूक जाता था, रोज थूक देता था। मुंह पे थूकना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बुद्ध शांत बैठे रहते थे। वो दूसरे दिन आया फिर थूक के चला गया, बुद्ध शांत थे। तीसरे दिन आया फिर वो थूक के चला गया, बुद्ध शांत थे। चौथे दिन आया फिर थूक के चला गया, बुद्ध शांत थे। पांचवें दिन बुद्ध के सामने ही बैठ गया, चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। बुद्ध फिर शांत थे। फिर वो आदमी आया, फिर उसने बुद्ध के मुंह पे थूका। और एक दिन आया, उसने कहा मेरे को बस मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं और नहीं थूक पाऊंगा। कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? कह रहे क्योंकि मैं रोज तेरा इंतजार करता हूँ कि तू आएगा और मेरे मुंह पे थूकेगा। और वो इंसान बुद्ध का शिष्य बन गया। उसी दिन से उसके अंदर का अहंकार मर गया, जब सामने वाले ने ऐसा रिप्लाई दिया। तो किसी ने कहा है कि भगवान बुद्ध ये करते थे या भगवान बुद्ध वो करते थे। भगवान बुद्ध के बारे में बड़ी बड़ी किताबें छपी हुई है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप महसूस करोगे तो जीवन भर, चाहे वो बुद्ध है, चाहे वो साई हैं, चाहे वो ओशो हैं, चाहे वो महावीर जैन है, सबने इनका तिरस्कार ही तो किया है। मरने के बाद बिजनेस बनाया इन सबका, जीवन भर तिरस्कार किया, समझा नहीं, समझा नहीं किसी ने, तिरस्कार किया। ओशो को क्या नाम दिया? सेक्स गुरु, ठीक है। साईं को क्या नाम दिया? तेल से तो रोटी, रोटी पे तेल तो होता ही नहीं था, सूखी रोटी होती थी। आज तो सोने के मुकुट चढ़ाए जाते हैं, और लॉजिक क्या दिया जाता है जी? पहले सूर्य मुद्रा में बैठते थे जब वो जिंदा थे, जब जो उनकी मूर्ति बनाई वो चंद्र मुद्रा में बना दी, तो अब उनके पास इतना पैसा आ रहा है।
भाई हम भी मुद्रा चेंज करके देख लेते हैं, बैठने का पैटर्न चेंज करके देख लेते हैं, हमारे पास पैसा आएगा या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिजनेस और व्यापार बनाना था तो लोगों ने इतने बड़े बिजनेस और व्यापार बना दिए। ठीक है, ना तो साईं को जिंदा रहते हुए पैसे की जरूरत थी, और ना ही उनकी विचारों को आपके पैसे की जरूरत है, ना ही उनकी एनर्जी को आपके पैसों की जरूरत है। उनकी एनर्जी आज भी उतनी है जितने वो जीवित रहते हुए थे। उनके विचारों की एनर्जी भी आज उतनी ही जिंदा है, अब वो अपने विचारों से ही हमारे साथ जिंदा है। ऐसे ही ओशो थे। जिस गुरु ने आपकी बॉडी के अंदर घूम रही एक ऊर्जा के ऊपर बात की और आपको जगाने की कोशिश की कि बलात्कार मत करो, इस ऊर्जा के बारे में जानो, उसको तो पंडित पुरोहित और राजनेताओं ने देश निकाला ही दे दिया, बोला जी ये तो सेक्स गुरु है, इंडिया में ऐसी बात नहीं करनी। वो ओशो बना, कोई रोक पाया क्या उसके विचारों की क्रांति को? ना कोई रोक पाया और ना कोई रोक पाएगा। और आने वाले समय की जो डिमांड है वो ओशो जैसे गुरुओं की ही है। जो 21वीं सदी में गुरु चाहिए ना, वो रामायण और महाभारत सुनाने वाले नहीं चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को चाहिए ओशो जैसा गुरु जो उनकी लाइफ को बदल सके, बुद्ध जैसा इंसान जो उनके अंदर पेशेंस डेवलप कर सके। बुद्ध को क्या इज्जत और क्या सम्मान दिया, कभी किसी ने गाली दी, कभी किसी ने मुंह पे थोक दिया। और बुद्ध की अंतिम इच्छा तो आप सब लोगों को पता ही होंगी क्या थी। भगवान बुद्ध की अंतिम इच्छा बड़ी सिंपल थी, मेरे नाम पे कृपा करके कोई धर्म मत बनाना जैसे जीसस क्राइस्ट के नाम पे धर्म बन चुका है। ठीक है जी, ठीक है जी, आपकी अंतिम इच्छा पूरी होगी और आज के डेट में वो अंतिम इच्छा पूरी हो गई। सबसे बड़ा धर्म बुद्धिस्ट धर्म है, सबसे बड़ा धर्म बुद्धिस्ट धर्म है आज की डेट में। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मेरे विचारों को समाज तक पहुंचाना। 11 के 11 चेलों ने बोला, 12 के 12 ने जी वैसा ही होगा जैसा आप बोलोगे। 12 के 12 ने 12 धर्म बना दिए क्रिश्चियंस के अंदर। 12 के 12 ने 12 धर्म बना दिए क्रिश्चियंस के अंदर। जिन हमें ना इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इनको समझने की जरूरत है कि ये लोग समझाना क्या चाह रहे थे, मैसेज देना क्या चाह रहे थे समाज को। बस एक चीज अच्छी थी उन लोगों के, उन्होंने अपने शब्दों की पावर से ब्रह्मांड के अंदर खुद को जिंदा रखा हुआ है। आज अगर वो हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचारों से हमारा बॉडी का ऑरा भी चेंज होता है, इन संतों के विचारों से हमारी बॉडी का ऑरा भी चेंज होता है, और इन संतों के विचारों से हम लोग प्रेरित भी होते हैं। तो समझो जब वो जिंदा होंगे तब वो कितने हिप्नोटिक होंगे, तब उनके ऑरा क्या होंगे जब वो जिंदा थे, जब आज हम उनके विचारों से इतने प्रेरित होते हैं। तो अगर आप इनको पढ़ने की जगह समझना शुरू करोगे, सुनने की जगह महसूस करना शुरू करोगे, तो आपको एंगर आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। फिर हमें बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमारा अंतर ज्ञान भी जागेगा, फिर हमारा अंतर ज्ञान भी प्रॉपर तरीके से जाग पाएगा। तो अहंकार को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आज की डेट में, जब भी गुस्सा आए तो अपने आप को ये कह के शांत कर लेना है कि मैं तो विद्वान हूं और बाकी सब मूर्ख हैं। जो गुस्सा कर रहा है वो तो मूर्ख ही है। खुद को विद्वान का डेजिग्नेशन दे दो, शांत हो जाओगे। ब्रेन को प्लेजर चाहिए होता है, इमीडिएट शांत हो जाओगे। आपके ब्रेन को क्या चाहिए? शांति चाहिए और मान सम्मान चाहिए। शांति भी दे दिया आपने और मान सम्मान भी। खुद को विद्वान मान लो और सामने वाले को मूर्ख। गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। बहस में मत उलझना, बहस मत करने लग जाना कि बहस करनी है उस इंसान के साथ कि नहीं मैं विद्वान हूं। बस शांत हो जाओ, इंस्टेंट रिएक्शन मत दो। जो अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो, जो अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो कि इन 5 चीजों पे मुझे एंगर नहीं करना, जब वो जीत जाओ तो उसमें 5 चीजें नहीं ऐड कर लो, फिर 5 चीजें नहीं ऐड कर लो। और जब आप देखोगे इससे ज्यादा चीजें है ही नहीं हमारी लाइफ में गुस्सा करने के लिए। 5, 10, 15 इनसे ज्यादा चीजें है ही नहीं। देखोगे तो माइनर सा हो जाएगा सब कुछ, फिर कहोगे ठीक है। और कभी कभार गुस्सा आ जाता है, साल 6 महीने में एक बार, तो उसको ये मानते हैं कि पॉजिटिव भी है। सम टाइम उसको पॉजिटिव प्रसाद समझ के ले लेना, क्योंकि ब्रेन इतनी जल्दी से आपको छुटकारा नहीं देता है। थोड़ा थोड़ा टाइम, धीरे धीरे की प्रैक्टिस जो है वो आप इसमें कीजिए। तो हो सकता है मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। पर मेरा ऐसा यकीन है
कि ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज 90 दिन के बाद हम लोगों को बना देगी क्या? मॉडर्न मॉन्क। मतलब मॉडर्न मॉन्क, गर्व से जो लोग समाज में अध्यात्म के लिए तरस रहे हैं ना, तरस रहे हैं, आप उन लोगों को दिशा दिखा सकते हो। आप उन लोगों को दिशा दिखा सकते हो, ये सारे चेंज बता बता के। आप उन लोगों के लिए भगवान बन सकते हो, जिनको आप उनके दिल से गिल्ट खत्म कर दोगे कि अध्यात्म में जीना है या समाज में। आप उनको एक कला सिखा दोगे कि 2 रास्ते जाते हैं, तो एक काम कर, एक सर्कल बना देते हैं, यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे। अध्यात्म में भी जियो और समाज में भी जियो। आप ऐसे रास्ते समाज के अंदर बना सकते हैं लोगों को ये बातें समझा के। और हम पहले खुद को बदलें, अपने परिवार को बदलें, तो इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि समाज भी बदलेगा। हमारे विचारों से समाज भी बदलेगा। मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं, जो ग्रुप में काफ़ी सीनियर लोग हैं, हीलर्स हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, आप लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इन चीज़ों को लेके। आप भी लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो आप अपने विचार मेरी पर्सनल विंडो पे मोबाइल में, या कोई एडवाइस आप मुझे देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप दीजिए। आप अपने विचार भी रखिए। अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बोलिए, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द अभी सिर्फ़ आपके पास हैं, लेकिन जब आप बोलोगे तो वो 100 से 200 लोगों के पास पहुँच जाएँगे सीधे-सीधे। हो सकता है किसी के काम का कुछ बढ़िया वहाँ पे निकल के आए। तो आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन हमें दीजिए बराबर का। और अगर कोई गलती हुई हो आज, तो आई एम सो सॉरी, फॉरगिव मी। आज के लिए सेशन इतना ही। एक बार हम मनी प्रोग्रामिंग वाला जो हमने डिसाइड किया है, वो कर लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट के सवाल जवाब के बाद। सर प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत माफी चाहूंगा सर, वो ड्राइविंग करते समय पता नहीं कैसे वीडियो ऑन हो गया था, जैसे नहीं, आपकी नहीं। आवाज कान में पड़ी। बात ये है सर कि सेशन तो हम यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, ऐसा रिस्क क्यों लेना? जी सर, मैं घर पहुंच गया सर, उसके बाद फिर मैं वाला रिप्लाई करता हूँ। मैं माफी, कोई बात सॉरी नहीं सर। सर। नहीं, नो नीड टू टेल सॉरी सर, इट्स ओके। हाँ सर, एक हाँ बात जी, कहना चाहता हूँ कि प्लीज। जैसे आपने बताया कि गुस्सा, कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे आदतें बदलते नहीं है ना, उस वजह से गुस्सा आता है। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे कुछ आदत गलत है, हम उसको चेंज नहीं करते, और कोई व्यक्ति वो बातें हमें बोलता है, तो फिर अपने आप ही गुस्सा आता है, तो उसके लिए हमको वो आदत चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, हमें खुद को एक दिन में कुछ भी चमत्कार नहीं होने वाला सर। आज कोई आदत बनाएंगे, धीरे धीरे। मैंने कहा 5 हैबिट लिखेंगे सिर्फ हम, कोई भी 5 चीजें। रीजन कि लाइक कोई आपका घर का बच्चा है या बड़ा है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको टाइम पे दवाई नहीं देता या बर्तन नहीं रख के आता, आपके छोटी छोटी हैबिट्स को पकड़ो। आपके अकॉर्डिंग आपको बार बार उस काम के लिए टोकना पड़ता है, तो सबसे पहले मैं उसको खत्म करूंगा इस तरीके से। मतलब 4-5 आदतें अगर आप चुनोगे ना, तो 8-10 दिन के अंदर तो गायब हो जाएंगी चीजें आपकी लाइफ से। ओके, थैंक यू। सर हम दूसरों को अपने अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। सभी यही समझाते हैं सर, सभी यही समझाते हैं एक शब्द, कि हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा ये है कि हम खुद को चेंज कर लें। बिल्कुल राइट सर। बिल्कुल जी। ओके जी। मेडिटेशन इसका बहुत अच्छा साधन है सर। बिल्कुल सर, मेडिटेशन तो इसका अमृत है। मेडिटेशन क्या है, जो चीज मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ, मेडिटेशन आपको इंटरनल रियलाइज करवा देगा वो चीज। मेडिटेशन से अंतर्ज्ञान जी जी। होता है, दिव्य चक्षु खुलता है, और हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है इंट्यूशंस के द्वारा, और हमारी सिक्स सेंस में भी वो ज्ञान धीरे धीरे रिएक्ट करने लगता है, मेंटल बॉडी में भी और फिजिकल बॉडी में भी। सर हीलिंग सिखाने का भी हो सकता है क्या प्रोग्राम इसमें? मुझे हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैडम एक्चुअली कौन से टाइप की हीलिंग की बात करना चाह रहे हैं आप? जी, मुझे इसका तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हील करना सीखना चाहिए, या तो जस्ट लाइक रेकी से भी स्टार्ट होता है शायद रेकी इसका। तो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर। रेकी पे मेरी 700 स्लाइड्स हैं जी, इतना डीप काम किया हुआ है। 700 स्लाइड बनाई हुई है मैंने रेकी के ऊपर 3 लेवल तक। और रेकी पे ना एक्चुअली मेरे विचार नहीं मिलते समाज से,
तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेकी यहाँ ठीक है, पे शुरू चलो। करूँ या ना करूँ। सर और जो आपकी मर्जी, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं। कराई हाँ जी, रेकी बढ़िया सर, कराइए रेकी का। नहीं सर, ठीक है। किसी सर के हीलिंग माइक से कभी सर हाँ जी, हाँ हीलिंग जी। से कभी किसी की मतलब बीमारी या किसी की ठीक कर सकते हैं। सर आपके शब्द जो हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, आप जरूर कर सकते हो। आपका भाव क्या है हील करने का, वो मैटर करता है। बिल्कुल काम करती हैं, सारी एनर्जीज काम करती हैं। अगर आप किसी को भी हीलिंग करोगे तो आपको मैं बता देता हूँ, भारत मशहूर है इस चीज के लिए कि हम अल्टरनेटिव थेरेपी में वर्ल्ड में नंबर 1 है। मतलब हर रोज 1000 लोग मर रहे हैं हमारे देश के अंदर कोरोना से, 1000 लोग डेली मर रहे हैं। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन हम लोगों के माथे पे ना शिकन नहीं है। वो बस वो 21 दिन जो मीडिया ने डराया, अब हमारे माथे पे कोई शिकन नहीं है। अब कोई कहे ना कोरोना, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो देख लेंगे कोरोना को। अब वो डर खत्म हो गया है दिमाग के अंदर से। तो वो डर किस वजह से खत्म हो गया है पता है आपको, कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को लेके। हम हीलिंग पे बहुत बिलीव करते हैं, हम मंत्र शक्ति पे बहुत बिलीव करते हैं, और हमने ये चीजें करके भी दिखाई हैं समाज को। हमने ये चीजें समाज को करके भी दिखाई हैं। आयुर्वेद में हम बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हीलिंग्स काम करती हैं या नहीं। तो मेरा जवाब है हीलिंग 100% काम करती हैं, लेकिन गिविंग और रिसीविंग दोनों का एटीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब आपका करने का भाव है, या तो आपसे कोई हीलिंग लेने आता ही नहीं, आपका करने का मन है, तो आप यूनिवर्स को भेजो हीलिंग डेली, ठीक है जी। और यूनिवर्स आपको हील करेगा, आप यूनिवर्स को हील करोगे। और अदरवाइज कोई आता है तो उसको पहले हीलिंग का मीनिंग समझा दो, किससे ये होगा, ऐसा चेंज होगा, ठीक है। तो बंदा रिसीव करेगा आपकी हीलिंग। प्रॉब्लम क्या है कि हम चमत्कार दिखा देते हैं, बंदे को ज्यादा बड़ी कमिटमेंट कर देते हैं, चमत्कार दिखा देते हैं। तो वहां पे एक समटाइम्स चैलेंज आ जाता है कि जब हीलिंग की बात आती है तो सामने वाला कहता है कि जैसा आप कह रहे थे वैसा नहीं है। हीलिंग उसको दो जो लेना चाहता है, जो हीलिंग से कन्वेंस है, जो, या फिर आप पहले उसको पूरा मेथड टीच करो हीलिंग का, उसके बाद ही उसको आप हीलिंग दो। बच्चों के लिए गुरुदेव, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चा लिए क्रोध करता है बच्चा, मान लो उम्र कितनी है जी बच्चे की? 5 साल 5 साल। 5 साल है तो आप उसको स्लिप प्रोग्रामिंग करवाओ। जब वो रात को सोता है तो आप उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोलो आप बिल्कुल शांत रहते हो, शांत रहना आपको बहुत पसंद है, और आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन पा रहा है। हजारों की भीड़ में भी अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आप किसकी बात को ध्यान से सुनते हो और अपनी बात बड़े तरीके से उसको रखते हो। आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आप इस तरीके की अफर्मेशन मैं डाल दूंगा, जी जी गुरुदेव, ठीक है जी। ठीक ठीक, धन्यवाद। केशव माधव जी, एक और गूगल मीट पे आप अपनी शक्ल दिखा दीजिए, आपके दर्शन करे हुए महीने हो गए हैं। हाँ जी, सर और हम हाँ जी, सर बट हमको हीलिंग आती ही नहीं है, वो तो सीखनी पड़ेगी ना। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं जी? सर हमको हीलिंग आती ही नहीं है, वो तो आप से सीखेंगे ना सर। नहीं समझा सर, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक बार क्वेश्चन प्लीज रिकमेंड कीजिए, रिपीट कीजिए प्लीज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हीलिंग मुझे आती ही नहीं है, मुझे सीखना पड़ेगा। हीलिंग नहीं आती है, हीलिंग क्या होती है, हीलिंग कैसे की जाती है, और हीलिंग कैसे करनी चाहिए, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ सर। तो आपको सोचना नहीं है, बट कोई एक अट्यूनमेंट नाम का शब्द होता है, वो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है जी। बाकी मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा यहीं पे। धन्यवाद, धन्यवाद। सर एक सवाल है, क्या गोल्ड चेन या कुछ अपना ये जैसे सोना चांदी पहन सकते हैं हीलिंग देने के टाइम पे? बिल्कुल डाल सकते हो जी। गोल्ड सोना चांदी आप पूछ रहे हैं हम डाल सकते हैं नहीं डाल सकते? आप गोल्ड भी डाल सकते हैं, सोना चांदी भी डाल सकते हैं, आप सब कुछ डाल सकते हैं हीलिंग करते हुए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्राक्ष का मानते हैं कि रुद्राक्ष में बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, आपको रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, बाकी आप कोई भी चीज डाल सकते हैं। हेलो सर हाँ जी, सर, मैंने ना आपसे एक बार बात की थी कि मेरे बेटे को जैसे पूजा करता है या ध्यान में बैठता है तो उसको ऐसा लगता है मैं हिल रहा हूँ। तो अब उसका ना एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया है कि वो सोते टाइम भी उसको लगता है कि मैं हिल रहा हूँ, बेड हिल रहा है, पूरा आप सब कौन कुछ से हिल रहा शहर है। से हैं मैडम? सिटी सर, कौन सी आपकी? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा ना?
या तो एक और बच्चे को मिलवा दो। हमारे पास ना कैमरा है, किलियन कैम है। जी प्लीज गूगल मीट पे सभी अपना कैमरा म्यूट कर लीजिए। ओके, या तो आप अपने बच्चे को मिलवा दीजिए एक बार, ठीक है? हम किलियन कैम से उसके एनर्जीज चेक कर लेंगे। जी ठीक है जी, क्योंकि इसमें क्या है कि उसके एनर्जीज जो है बच्चे की मतलब मेडिटेशन करते हुए ज्यादा हिलना या घूमना, या तो हो सकता है उसके ब्रेन में एक स्टेट बन गई है ऐसी, वो ऐसा सोचता है, और या फिर हो सकता है कि उसकी एनर्जीज जो है वो ज्यादा हो गई हैं, तो उसको कोई ना कोई हमें मेथड ऐसा सिखाना पड़ेगा जिससे कि वो अपनी एनर्जीज को बाहर निकाल सके, उन एनर्जीज को वो कम कर सके बॉडी के अंदर। समटाइम्स एक बार मैंने करोल बाग में किसी का टेस्ट किया था, तो उनका जो एनर्जी लेवल था वो 150 जोल था। 150 जोल चक्रा की एनर्जी होना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल आदमी में 3 से 5 जोल एनर्जी होती है, ठीक है? तो बंदे ने क्या किया, उसने फिर डेली हीलिंग करना स्टार्ट किया, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, और वो नॉर्मल हो गया। समटाइम्स एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है, बट एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती। बच्चे की एज कितनी बताई है आपने? 8 इयर्स। 8 इयर्स है ना, तो कोई दूसरा वो नहीं होगा। इसके लिए मेरे को ना आपको एक्चुअली इसमें ना एक पर्सनल सिम्टम्स होता है मैडम। एक सिम्टम्स इसमें ऐसा होता है जो कि मैं आपसे पर्सनली ही डिस्कस कर पाऊंगा, यहाँ पे डिस्कस कर ही नहीं पाऊंगा। जी जी हाँ, तो उसके लिए आप एक बार कल मेरे को कॉल कर लीजिएगा प्लीज। सर सॉरी, लेकिन ना कॉल उठता नहीं मुझे है। अच्छा नहीं लगता आपको बार बार कॉल करना, क्योंकि आप थोड़ा बिजी रहते हैं ना, तो इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी है, काम है हमें, तो हम बात करेंगे ना। जी जी मतलब आप किसी खाली काम के लिए तो कॉल कर नहीं रहे हैं मुझे, आप किसी अर्जेंट काम के लिए ही कॉल कर रहे हैं, तो आपको हाँ ऐसा जी भाव अपने अंदर नहीं लाना है। मैं आपके कहीं भी काम आ सकूं, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और सर सांसों की गति को हम पहचान गए ना, तो हाँ बहुत जी, सी प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली सर, वो सारी चीजें समझने लगता है। बिल्कुल जी। ओके जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सांसों की गति को पहचानने लगते हैं जब मेडिटेशन में, तो सब कुछ, सारी ऊर्जा कंट्रोल में आ जाती है, सांसों वाला मेडिटेशन। ओके, थैंक यू। अभी करें हम स्टार्ट मनी मेडिटेशन। ओके सर। लग रहा जी है सर। सबको नींद आ रही है, तो कोई बात यस नहीं। सर। हाँ जी, यस सर, यस सर, आवाज कट रही है सर। ओके, मनी मेडिटेशन यस स्टार्ट सर, करें अभी। यस बिल्कुल सर, सर, करिए। हाँ सर, हाँ सर। गूगल मीट पे मनी मेडिटेशन स्टार्ट करें हम अभी, प्लीज आप लोग कंफर्म कीजिए। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया अपने माइक म्यूट कर लीजिए सभी, ठीक है? और कंफर्टेबल पोस्चर में ले आइए अपनी बॉडी को। एंड वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फोन को सामने रखने की जरूरत नहीं है, फोन को साइड में रख दीजिए। फोन को साइड में रख दीजिए, हाथ पैर को बिल्कुल ऐसे रिलैक्स कर लीजिए, एकदम रिलैक्स। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में ले आइए। जो लेटे हुए हैं वो आराम से लेट जाइए, कान में हेडफोन लगा लीजिए। जो बैठे हैं वो आराम से बैठ जाइए, दीवार का सहारा लगा लीजिए थोड़ा सा। और जो मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए। ऐसा ना हो कि आपको 10 मिनट के इस मेडिटेशन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो। ओके, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। गूगल मीट पे सभी प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए और अपनी बॉडी को एक कंफर्टेबल पोस्चर पे ले आइए। हम मनी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। क्लोज योर आईज। दोनों आंखों को बंद करके सबसे पहले हम एक प्रेयर करेंगे। आप सब लोगों को अपने मन में बोलना है, मैं माइक पे बोलूंगा। हे परमात्मा, जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ।
हे परमात्मा, जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ या मैं माफ़ी मांगता हूँ। हे परमात्मा, इस यूनिवर्स में जब से मेरी सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया हो तो मैं उसे माफ़ करता हूँ। हे परमात्मा, जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया हो, उसके लिए मैं उसे माफ़ करता हूँ। इस ब्रह्मांड में जो कुछ मेरे पास है, वो सब देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस ब्रह्मांड में जो कुछ मेरे पास है, वो सब देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो सब देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपको बंद आँखों में आपको बंद आँखों में ईश्वर के प्रति धन्यवाद और ब्लेसिंग के रूप में पैसा नज़र आ रहा है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव और पैसा नज़र आ रहा है। आपको ईश्वर के प्रति आपको ईश्वर के प्रति धन्यवाद और ब्लेसिंग के रूप में पैसा नज़र आ रहा है। आपको ईश्वर के प्रति धन्यवाद और ब्लेसिंग के रूप में पैसा नज़र आ रहा है। आपके पास पैसा, आप अपने मन में बोलिए, मेरे पास बहुत पैसा है। सभी अपने मन में 5-5 बार बोलिए, मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरी इनकम लगातार बढ़ती जा रही 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 है। मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता 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 है। मेरी अफर्मेशन, मेरे विचार, मेरी अफर्मेशन, मेरे विचार मुझे अमीर बनने की तरफ प्रेरित करते हैं। मेरी अफर्मेशन, मेरे विचार मुझे अमीर बनने की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी अफर्मेशन, मेरे विचार मुझे अमीर बनने की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी अफर्मेशन, मेरे विचार मुझे अमीर बनने की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मैं अधिक धन पाने के लिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अधिक से अधिक धन पाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अधिक पैसा कमाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी मैं पसंद करता हूँ, उसे मैं बहुत आसानी से खरीद सकता हूँ। जो भी मैं पसंद करता हूँ,
उसे मैं बहुत आसानी से खरीद सकता हूँ। जो भी मैं पसंद करता हूँ, उसे मैं बहुत आसानी से खरीद सकता हूँ। उसे मैं बहुत आसानी से खरीद सकता हूँ। मेरे बैंक में, मेरे पेटीएम, गूगल पे अकाउंट्स के अंदर बहुत पैसा है। मेरे बैंक अकाउंट्स के अंदर, मेरे वॉलेट्स के अंदर बहुत पैसा है। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे बैंक अकाउंट्स के अंदर, पेटीएम्स के अंदर बहुत पैसा है। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं पैसे को मैं पैसे को और पैसा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैं पैसे को और पैसा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैं पैसे को और पैसा मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं पैसे को और पैसा मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरा दिमाग पैसा कमाने के नए-नए सुलझे हुए आइडियाज़ मुझे देता है। मेरा दिमाग पैसा कमाने के लिए नए-नए सुलझे हुए आइडियाज़ मुझे देता है। पैसे से मैं पैसे से मैं समाज का कल्याण करता हूँ। पैसे से मैं समाज का कल्याण करता हूँ। पैसे से मैं समाज का कल्याण करता हूँ। पैसे से मैं ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करता हूँ। पैसे से मैं ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करता हूँ। पैसे से मैं ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करता हूँ। मैं इतना सब कुछ देने के लिए हमेशा ईश्वर और यूनिवर्स का आभारी हूँ। मैं हमेशा ईश्वर और यूनिवर्स का आभारी हूँ। ये सब देने के लिए मैं ईश्वर और यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। ये सब देने के लिए मैं ईश्वर और यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास हर दिशा से पैसा आ रहा है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरा धन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा धन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा धन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरा धन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास बहुत पैसा है और वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास बहुत पैसा है और वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये सब देने के लिए मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सब देने के लिए मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सब देने के लिए मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सब देने के लिए मैं ईश्वर का बहुत सब धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरा धन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा धन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा धन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगले 5 से 6 मिनट तक हम अपने माइंड में इसी अफ़र्मेशन को रिपीट करेंगे। इसी अफ़र्मेशंस को रिपीट करेंगे।
Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. हमें क्या बोलना है? लगातार बोलना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जब आप ये बिहेव अपने ब्रेन के साथ करोगे ना, तो पैसे की प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली है। समझो पैसा आ गया। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुझे नहीं लगता हर इंसान की ज़रूरत पैसा है, तो कल से मैं आपके लिए स्पेशल कुछ अफ़र्मेशंस बनाऊँगा। जिसको पैसे की ज़रूरत होगी वो पैसे को पकड़ना, जिसको अध्यात्म की ज़रूरत होगी अध्यात्म को, जिसको बेटर रिलेशनशिप चाहिए होंगे वो बेटर रिलेशनशिप्स को, जिसकी जो ज़रूरत होगी वो। ठीक है जी? तो कल से हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी? अभी सब आई होप आधे लोग सो गए हैं, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप सब लोग यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको क्या अच्छा लगता है सेशन के अंदर सबसे ज़्यादा। ठीक है जी? इसके पीछे मेरा जी। एक कारण है। आज मैं एयरफोर्स वालों का एक सेशन ले रहा था, तो उन लोगों ने ये चीज़ रिकमेंड की कि आप रात के बैच में क्या सिखाते हो? ठीक है? क्योंकि उनकी कंडीशन ये है कि वो नॉर्मल सिविलियन को अपने सेशंस के अंदर नहीं आने देते कि नॉर्मल आदमी जो है बाहर का वो हमारे सेशंस में नहीं आएगा। तो मैंने उनको बोला जी जो रात को सीखते हैं वो चीज़ अलग है, जो आप सीख रहे हो वो चीज़ अलग है। तो वो यूट्यूब के माध्यम से उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आप लोग क्या सीखते हैं। तो मुझे लगता है हमें 1 या आधा मिनट ही लगेगा, और अगर आपका एक विचार किसी की लाइफ को बदल सके, तो उसके लिए हमें निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए सभी को। तो हम सब निस्वार्थ हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि यूट्यूब खोलने में टाइम लगेगा या करेंगे, तो 1 मिनट के लिए हम अपना टाइम वहाँ पे ज़रूर देंगे। नमस्ते सर। अरे आप कहाँ से आए छोटू सिंह जी? कहाँ थे आप? जी ओके। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं ग्रुप के सारे सदस्यों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि आकाश सर पूरा मदद कर रहे हैं, सारी ज्ञान आप लोगों के समक्ष निस्वार्थ भावना से बांट रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत तौर से आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आकाश चावला जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर जो प्रत्येक डे का जो क्लास रिकॉर्डिंग होकर के अपलोड की जाती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर पुरानी, ताकि हम लोग ये प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी कर पाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ पाएँ। तो इस कार्य के लिए हमें तो अपना एफर्ट लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना 1000 सब्सक्राइबर के यूट्यूब पर लाइव आ पाना मुश्किल है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अतः आप लोग सहायता करें, सहयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पाएँ और कुछ समाज कल्याण के लिए हम लोग कर पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू छोटू सिंह जी। वैसे हम अच्छा नंबर यूट्यूब पे हमारा ऑटोमेटिक हो रहा है और अफर्मेशन भी हमने दी है, लेकिन आपके शब्दों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और यस, बहुत जल्द हम इस प्रोग्राम को बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आएँगे। और आप जो हो ना, मतलब कहते हैं यूनिवर्स अगर कुछ देता है ना, तो एक एलिजिबिलिटी देख के देता है। जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी मैं सीखा हूँ, शायद मुझे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है यूनिवर्स से कि मुझे वो चीज़ें आगे मन से निस्वार्थ भावना से आप तक पहुंचानी है। इसलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं यूनिवर्स का सेवक हूँ और आप लोगों के काम आ सकूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और यही सेम एक्सपेक्टेशंस यूनिवर्स आप लोगों से भी लगाएगा फ्यूचर में। तो आप सब लोगों को भी ऐसे प्रोग्राम करने हैं फ्यूचर में, जिससे समाज का कल्याण हो और एक नए समाज का निर्माण हो। और ये जो शब्द हैं, जो ऐसी धारणाएं हैं जो हमारे ही दुश्मन बन गए हैं, हम इनको रिप्लेस करने में कामयाब रहें। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद आज सर। काफी टाइम हो गया। धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट जी, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। राम राम जी। नमस्कार जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। राम राम, राम राम, गुड नाइट। राम राम। थैंक यू राम राम जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कल मिलते हैं कम गुस्से के साथ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा नमस्कार। थोड़ा ईगो छोड़ करके। सर बात नहीं हो पा रही है आपसे।
रोहित जी, मैंने आपका कॉल तो देख लिया था बट मैं ले नहीं पाया। आज सुबह मैं आपको कॉल कर रहा था 2 बार, दोनों बार कोई गेस्ट आ गए, उसकी वजह से बात नहीं कर पाया। कल करते हैं कोई सर, बात नहीं सर, कल सुबह बिल्कुल करते हैं सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट जी, गुड नाइट। सर प्रणाम, थैंक यू सर। प्रणाम जी, थैंक यू जी। और जो लोग समय से आते हैं उनको ज्यादा बड़े वाला नमस्ते, क्योंकि वो थैंक यू लोग सर, थैंक इंतजार यू सो करते मच हैं। सर। ठीक है जी। 9:30 सर, बजे से आते हैं। उन्हीं के सर लिए अब है कि तो ऐसा हो गया है कि 9 सवा 9 से दिमाग में ट्रिगर होने लगता है कि क्लास का टाइम होने वाला है। देखो जी, आज 21 दिन पूरे हो गए हैं, अब मैं सबकॉन्शियसली आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड बन गया हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहते हैं कोई काम 21 दिन लगातार करो तो वो ब्रह्मांड भी सुनता है उसके बाद। तो अभी नहीं, हम 21, बिल्कुल तो हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता हो गया आज से बिल्कुल जी। सभी लोगों का। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सर बचपन की स्कूल याद आ गई। अरे सर, स्कूल का नाम मत लो। ठीक है जी, धन्यवाद। कल का सेशन मिस हो गया था जी। आपको मैं यूट्यूब लिंक डाल देता हूँ जी, अभी डाल नहीं देता वो हूँ मैं, तो ठीक है, ठीक है। अभी डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। गुड सर नाइट 9 जी। बजे ही घंटी बजने लगती है क्लास की। कोई बात नहीं जी, अभी जल्दी दिन में भी एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो डे वाला सेशन जल्दी भी हम कीजिए। रखें। जल्दी करेंगे जी, बिल्कुल, आप चिंता मत हाँ कीजिए। जी, हाँ जी। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जब हम दिन तो का बोलते स्टार्ट हो रहते हैं जाएगा ना, 24 घंटे आप सामने रहो। जब दिन का स्टार्ट हो जाएगा ना जी, हाँ जी, तो रात वाला सही लगता है। हेलो। ऐसा जी, दिन के सेशन में एंट्री तब दूंगा जब 4 लोगों को रात का आप टिकट दोगे। नहीं, मतलब बहुत ऐसा से ना हो। लोग हाँ जी, हाँ बहुत जी। से लोग कहते हैं हम रात को इतनी देर नहीं जग पाते, तो मैं दिन का फिर उनको दे देंगे ना आगे। नहीं, दिन का हम करेंगे जी, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत हाँ जल्दी। ठीक है ना। ठीक जब है आप जी। दिन का करोगे तो फिर कुछ ज्यादा लोग जुड़ेंगे उनके संग आपसे। नहीं जी, बिल्कुल आपको दिन का लिंक एक फिक्स टाइमिंग करके ना डेली मतलब मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, ओके थैंक यू जी, जी। ओके जी, नमस्कार ओके जी। जी, नमस्कार जी। गुड नाइट। गुड नाइट जी, Night. गुड नाइट, गुड Have a नाइट। peaceful sleep. नमस्कार सर। मेडिटेशन, डोंट से स्लीप, वी आर डूइंग मेडिटेशन। अब हम मेडिटेशन करेंगे सब लोग लेट के, Okay. शव आसन अच्छा। में मेडिटेशन करेंगे। सोना मतलब खोना। Okay. सुनो। ओके जी, नमस्कार सर। नमस्कार दीपक जी।